प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, जबकि आपके बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं खुदावन। आप जो इकलौते वाहिद खुदावन हैं, आपके नाम में प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ आप आए और हम कलामों हमसे बातचीत करें, हमें कॉन्टेक्स्ट बख्शे कि अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने खुदावन जैसा आप चाहते हैं वैसा रख सकें। आप यहाँ पे आए हर एक भाई बहन को बड़ी बरकत दें खुदावन, भाई लाल के ग्रुप को बड़ी बरकत दें खुदावन यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना हमारे अजीज पास्टर भाई के लिए भी खुदावन आप उनको ताकत दें प्रभु, और फजल दें कि जब वो यहाँ आए प्रभु आपके वचनों को जो आज के लिए खुदावन आपने मुकर्रर किया है उसको हम तक दे सकें खुदावन। अजीज भाई टाइटस को भी बहुत आयत से बरकत दें खुदावन। आपके नाम की तारीफ और स्तुति बढ़ाई हो लॉर्ड। हर एक चीज में आदर महिमा आपको देता हूँ। इस मीटिंग की कार्रवाई आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। गीत का नंबर हम 12 गाएंगे हिंदी सेक्शन से। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उनमें जिस वक्त आ घेरते तूफान। अब जिस यीशु की मैं बात कर रहा हूं वो यीशु 2000 साल पहले नहीं, लेकिन वो यीशु जो आज इस बादल के रूप में प्रकट हुए और जो आज हमारे बीच में विद्यमान है, वो वचन का खोला जाना जो आज हम देखते हैं वो है आज का यीशु। उसमें मैं लंगर डालता हूं, आमीन, जिस वक्त आ घेरते तूफान। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना है। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उनमें जिस वक्त आगे में डालता उनमें जिस वक्त आगे दे तूफान। लंगर में डालता उनमें जिस वक्त आगे दे तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ते सब आंधी का जोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ते सब आंधी का जोर। लंगर में डालता उनमें जिस वक्त आगे दे तूफान। लंगर में डालता उनमें जिस वक्त आगे दे तूफान। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। तब उनका उम्दा कलाम सच है, रोशनी का होता मेरा। तब उनका उम्दा कलाम
रोशनी का होता मेरा, लंगर में डालता उनमें, जिस वक्त आ घेरते तूफान, लंगर में डालता उनमें, जिस वक्त आ घेरते तूफान। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनारे। मुझे है पूरा यकीन, आमीन, पहुंचूंगा एक दिन किनारे। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उनका दीदार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उनका दीदार। ओ लंगर में डालता उनमें, जिस वक्त आगे थे तूफान, लंगर में डालता उनमें, जिस वक्त आगे थे तूफान। ओ यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। ओ यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उनमें, जिस वक्त आगे थे तूफान, लंगर में डालता उनमें, जिस वक्त आगे थे तूफान। ओ लंगर में डालता उनमें, जिस वक्त आगे थे तूफान। आमीन। सच है, यीशु है मेरी पनाह, वो ही मेरी चट्टान है। मैं उनमें लंगर डालता हूं और मैं जानता हूं कि जब मैंने लंगर उनमें डाला है तो मैं पनाह नहीं होऊंगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा। वही, मैं फानी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी पनाह है, वो मेरी चट्टान है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आमीन। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. If you all believe, my Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus here.
My Jesus is here. आपके लहू के नीचे हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह, और चाहते हैं कि आपसे हमें एक संगति आज शाम मिलने पाए। आपका नाम मुबारक हो। दुआ है आइए अपने वचन से हमसे बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खुदा के कलाम से निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय, जानी मानी आयत, और उसकी 8वीं आयत। इब्रानियों 13:8। Jesus Christ the same yesterday and today and forever। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना का विषय बख्शें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। भाई लाल के ग्रुप को शालोम और गॉड ब्लेस मैं कहना चाहूँगा हर एक से जो आज शाम यहाँ पे हाजिर हैं, ताकि आप दुआओं में शामिल हों। इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, मैं एक विचार था जिससे मैं बड़ा ब्लेस हुआ आज, और मैंने चाहा कि मैं आप लोगों तक भी इसको रखूं। बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशन थोड़े से ज़बरदस्त हैं। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा हैं। क्या है एक? चेहरा, आंखें, या कुछ और? याद रखें, खुदावन ने अपनी जो 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें से एक आज्ञा ये थी, तू किसी भी सूरत और मूरत की उपासना मत करना। इसका एक गाइडिंग थॉट ये था कि जब आप किसी चीज की इमेज बना लेते हैं तो हमेशा फिर वो इमेज बनी रहती है, और हम अपने खुदा को किसी एक खास इमेज में बांध के रोक नहीं सकते। वो कहीं पे भी आगे बढ़ सकते हैं, वो किसी भी देह को ले सकते हैं, और किसी भी रूप में युगों के अनुसार आ सकते हैं, आए हैं और आगे भी आएंगे। हाँ, ये बात सच है। बादल में जो चेहरा था, नबी ने कमेंट दिया कि हॉफमैन हेड है, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन जब हम बात कहते हैं यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा हैं, क्या है एक? तो नबी ने चौथी मोहर में, मैं सुन रहा था आज, बड़ी प्यारी बात बोली जो आपने भी सुनी है। चौथी मोहर में नहीं, कई जगह पे खुदावंद अपनी योजना नहीं बदल सकते। जो खुदा ने एक योजना बना ली, अब वो चेंज नहीं हो सकती। और ये योजना आपने बनाई आज नहीं, बिना अलार्म से पेशतर। अभी द बुक की सीरीज में मेरे को एक चीज आपके सामने रखनी, जो मैं आगे भी रखूंगा, प्रभु ने चाहा। ये योजना आज नहीं बनी, ये योजना जगत की उत्पत्ति से पहले बनी, जिसमें प्रभु ने सारा कुछ कंसिडर करके एक प्लान बनाया। अब वो प्लान दुआ से भी नहीं बदल सकता। आपकी एक दुआ हुई, लेकिन दुआ है योजना के विपरीत, तो वो दुआ सुनी नहीं जाएगी, और सुनी भी जाएगी तो समझो खुदा इसको अलाउ कर रहा है परमिसिव विल में, लेकिन लिख लीजिए वो आगे चल के आएगी वापस अपनी परफेक्ट विल पे। समझ में आ रही है? परमिसिव विल डामर की सड़क से, जो कि परफेक्ट विल है, से हट के कच्ची सड़क पे आना है। जब डामर की सड़क पे चलते चलते कच्ची सड़क पे आ जाते हैं, इसे कहते हैं परमिसिव विल, जिसमें गाड़ियां हिलकोरे खाती हैं, धचके खाती है। सिमारी आपके, क्योंकि वो खुदा की स्थित इच्छा नहीं थी।
लेकिन हम इंसान, नाचीज, छोटे बच्चे क्या करें, जानते नहीं कई बातों को। यही तो कारण है किताब खोली गई, खुदा का मर्म खोला गया कि जब हम दुआ रखें तो आपके मर्म को समझ के कि हमारी दुआ योजना बद्ध हो। आमीन। आइए थोड़ा सा आप आगे बढ़ें। एक पॉइंट रख रहे हैं, बड़ा प्यारा पॉइंट। लोग एलिया को एक झुंड समझ बैठे हैं। बोले खुदावन ने हमेशा एक व्यक्ति चुना, खुदावन किसी ग्रुप को नहीं चुनता। जब लिखा है कि एलिया की आत्मा आएगी तो उसको जोड़ दिया है ग्रुप पे। बोलते ग्रुप एलिया की आत्मा में नहीं आएगा, एक व्यक्ति विशेष है जो एलिया की आत्मा में आएगा, क्योंकि पहले भी आप यही कर चुके। इस आधार पे अगर हमें, माफ करिए थोड़ा गले को, पता नहीं अभी भी ऐसा हुआ, अगर हमें कोई बाइबल की दुआएं मिल जाएं जो आप सुन चुके और उस पर टिक लगा चुके, और उस लंबी दुआ या छोटी दुआ में कोई क्लॉज हमसे मिलता हुआ हो, आप योजना में आ गए। क्योंकि अब खुदा यह नहीं कह सकता हां मैंने तब सुन ली, अब मैं आज नहीं सुनूंगा, क्योंकि जो तब था और जिन कंडीशंस को आपने स्वीकार करके टिक मारा, तो वो कंडीशंस आज भी होल्ड करेंगी। आइए आज एक ऐसी दुआ देखें। खुदा मुझे ले गए, और ये एक सुलेमान की दुआ है जो उसने भवन के डेडिकेशन पे करी। दूसरा इतिहास, छठा अध्याय। पहले कुछ आयतें पढ़ेंगे फिर रुक जाएंगे, क्योंकि आज मैसेज का टाइम नहीं। फिर मैं खास आयत पढ़ूंगा बस, जिसका शायद मेरे और आपसे बहुत मतलब है, सबका ही मतलब है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा इतिहास 6:12 से। भाई क्या हिंदी में पढ़ेंगे जोर से? तब वो इज़राइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। हाँ। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाते हुए कहा। तो क्या दुआ में हाथ उठाना चाहिए? मैं एक एक्शन की बात कर रहा हूं। एक दुआ ऐसे होती है, एक दुआ हाथ फैला के। तो क्या हाथ फैला के दुआ होती है? क्या इस एक्शन को खुदा कबूल करते हैं? आमीन। चलिए एक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। हे यहोवा, हे इज़राइल के खुदा, आपके समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई खुदा है। आपके जो दास अपने सारे मन से अपने को आपके सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए आप अपनी वाचा पूरी करते हैं और करुणा करते रहते हैं। आपने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका आपने पालन किया है। जैसा आपने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही आप अपने हाथ से। अब थोड़ा जंप करें 19वीं आयत से। तो भी हे मेरे खुदा यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दें और मेरी पुकार और ये प्रार्थना सुने जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। वो ये है कि अपनी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में आपने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूँगा, रात दिन खुली रहें, और जो प्रार्थना आपका दास इस स्थान की ओर करे उसे आप सुन लें। अपने दास हमने नबी के मैसेज से सुना, बाद में सुलेमान गिरा और नबी ने कहा बैकस्लाइड हुआ, और तब बताया कैसे योना मछली के पेट में जब पड़ा हुआ है, इसी सुलेमान की दुआ को याद करके अपना मुख इस मंदिर की ओर कर रहा है। नबी ने कहा जैसे एक बैकस्लाइडन आदमी ने बनाया, जो बाद में बैकस्लाइड हुआ। तो क्यों कर आज
हमारे पास एक असल भवन है, असली भवन है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जो कभी गिरने का नहीं, कि उसकी ओर अपनी निगाह करके हम अपनी दुआएं कुछ रखें तो क्या दुआ सुनी जाएगी? आइए पहले उस भवन की दुआ देखते हैं, फिर हम आगे की दुआ देखेंगे। आइए पढ़ें। अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो आपका निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वो आकर इस भवन में आपकी वेदी के सामने शपथ खाए, तब आप स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा देना। यानी कि आपके भवन में जो आज ये बैठा है मसीह की देह, आप तो भवन में ही हैं, ईंटों पत्थरों का नहीं, मसीह की देह में जो यहां बैठी है। अब इस देह में जब आप आ गए, तो जब आप दरवाजे से घुसे तो आपके पास एक दुश्मन था जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको नाजायज इस्तेमाल करता है, या आपसे कोई नाजायज लेना चाहता है, या आपको दबा रहा है। आपने यहां आके भवन में दुआ करी कि हे प्रभु मेरे दुश्मन को मेरे से दूर करें और उसकी चाल उसी के ऊपर डाल दें। तो सुलेमान कह रहा है, प्रभु ऐसी दुआ सुन लेना। अगर यह दुआ एक्सेप्ट हो गई तो अब जब कभी भवन में कोई ऐसी दुआ लेके आएगा खुदावन की प्रजा का जो सताया हुआ है किसी दुश्मन का, कि अब उस दुश्मन की चाल उसी पे वापस फैले और वो भाग निकले, जैसा यहां लिखा। पढ़ेंगे फिर से भाई उस आयत को, दुश्मन को लेकर जो बोली गई। अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा देना। तो क्या ये सुलेमान के जमाने के लिए थी? पुराना नियम एक छाया है एक असल की। और आज तुम्हारा कोई दुश्मन है तो दुश्मन का मुंह काला हो और उसकी चाल उस पे वापस फिरे, हे प्रभु रहम कर मुझ पर, ताकि ये जो मैं सताया जा रहा हूं, सताई जा रही हूं उस दुश्मन के हाथ, अब मैं सताया ना जाऊं। ऐसी दुआ अगर भवन में आके कोई करे, सुन लेना। कुछ आई समझ में आपके बात? चलिए एक क्लॉज हो गया, आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। उसको फल देना। आगे। फिर यदि आपकी प्रजा इज़राइल आपके विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और आपकी ओर फिरकर आपका नाम माने और इस भवन में आपसे प्रार्थना करें और गिड़गिड़ाएं, तो आप स्वर्ग में से सुनना। तो आप स्वर्ग से सुनना। वो लाइन बता रहा है दुआओं की, कि जब ये दुआ आए तो सुन लेना, जब ये दुआ आए सुन लेना, जब ये वाली दुआ आए सुन लेना। सुन रहे हैं आप? अगर आपकी प्रजा में कोई है जिसने गलत किया, जिसके कारण आज वो सह रहा है, आज वो गिरा, वो परिवार में गिरावट आई, उस भाई या बहन में गिरावट आई, लेकिन उन्होंने अपनी गलती पहचानी और भवन आके वो गिड़गिड़ा के आपसे माफी मांगे, तो उसकी सुन लेना। यानी वो भवन जगह बन जाए कि उसके दिन पलट जाएं, वो जगह ऐसी बने जहां उसकी बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाए। अगर वो रहम मांगे तो प्लीज रहम करना। ये मैं पहले से दुआ मांग रहा हूं, मुझे मालूम है भवन तो बहुत बढ़िया बन गया, लेकिन जो प्रजा यहां आ रही है बहुत बढ़िया नहीं है। प्रजा आगे को गलत काम कर सकती है, लेकिन अगर वो मन फिराए प्रभु, तो आप उनकी सुन जरूर लेना। तो अगर आज कोई यहां मन फिराने के लिए बैठा है, जिसको कोई चीज ने कचोटा कि मैंने गलत किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए, प्रभु मुझे माफ करें,
तो एक दुआ करने वाला कह चुका, और मैं आपको दिखाऊंगा, टिक लग गया इसकी दुआ पे, क्योंकि इसकी दुआ के बाद आग उतर के आई और उसने कुर्बानी को होम किया और खुदा ने यह दुआ सुन ली पूरी 100%। अभी दिखाऊंगा आपको कि आगे कुछ लोगों ने इस दुआ का फायदा कैसे उठाया, समझ में आ रही है आपके? और आज भी आप इस दुआ का फायदा कैसे उठा सकते हैं। क्या आप उस प्रजा में हैं? यस। तो यदि कोई सच्चे दिल से अपने मन को फिरा के प्रभु के साथ लौटना चाहता है ताकि उसके दिन फिरें, वो अपने एटीट्यूड को बदलना चाहता है, बदलना चाहती हैं, मैं अपने मन को फिराता हूं, फिराती हूं, और मैं आपके साथ, ये नहीं दुआ में कहीं लिखा जो कोई आपके अपने आप को आपके सामने धर्मी ठहराए तो उसकी सुन लेना, ये तो दुआ है ही नहीं। दुआ अपने आप को धर्मी ठहराने की, तो आज जो अगर कोई धर्मी अपनी बात की, अपनी धार्मिकता के काम आपको बताए तो उसकी धार्मिकता को सुन लेना। मुझे कोई आर्टिकल दिखाना सुलेमान की दुआ में पढ़ के, या किसी भी दुआ में कभी भी बाइबल में जो हुई कि ऐसी दुआ आई, कोई ऐसी दुआ है ही नहीं। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, दुआ थी एक ऐसी बाइबल में, मैं पुदीने सौदाब का 10वांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वहां गया, मैंने आपके लिए खुदावन क्या क्या किया। ऐसी दुआ मत करना। भवन में आके अपने काम कलीसिया को बखान, दुआ के माध्यम से है दुआ, अपने काम का बखान, मैं क्या हूं, और फिर आपको मालूम है मैं वहां गया, और आपको मालूम है फिर मैं वहां गया, ताकि पूरी कलीसिया जाने मैं कहां कहां जाता हूं, मैं कहां कहां जाता हूं, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। वो यहां आपकी मेहनत सुनने के लिए बैठे ही नहीं। हां, अगर आप खुदा का काम कर रहे हैं उसका अजर आपको मिलेगा जरूर, लेकिन ऐसी दुआ पे वो ध्यान देते नहीं, बोलते हां मुझे मालूम है तू काम कर रहा है, मिस्टर ABCD जो भी है। तो अपनी धार्मिकता दुआ में मत रखना, लेकिन अगर कोई मन फिराने को तैयार हो तो उसकी सुन लेना। कल 1-2 बातें थी जिससे मैंने मन फिराया, जिसका असर मैंने आज देखा। अपनी पर्सनल बातें होती हैं, आप भी अपने जीवनों को जांचें। अगर आपको लगे कि नहीं नहीं ये बात तो गलत है, मुझे मन फिराना है, आपकी दुआ 100% सुनी जाएगी। और अगर उसके कारण कोई विपत्ति आपके घर में है तो लिख लीजिए आज वो विपत्ति गई, और वो विपत्ति आपकी जाती रहेगी। आपको दुआ करने की जरूरत नहीं, उस विपत्ति को टालें। विपत्ति का टलना कंडीशनल है कि आप मन फिराएं। यदि वो मन फिराएं तो उसकी विपत्ति टाल दें, ये लिखा है यहां पे। तो समझ में आ रही है आपके? थोड़ा आगे पढ़े। तो आप स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे आपने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। जब वे आपके विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके आपके नाम को माने और आप जो उन्हें दुख देते हैं इस कारण वे अपने पाप से फिरें, तो आप स्वर्ग में से सुनना। और तब एक आदमी ने इस आयत का फायदा उठाया जिसका नाम है एलिया, जिसने कुर्बानी लाई और कुर्बानी शाम के समय चढ़ाई और कहा आपने तो कह चुके हैं कि अगर वो मन फिराएं तो आप बारिश भेजेंगे, और उसने दुआ करी शाम की कुर्बानी के समय और बादल आया और बारिश आई। मैं आपको बेनिफिशियरीज दिखाऊंगा सुलेमान की दुआ के, जो उससे कई सैकड़ों साल बाद आया। उसने एक पॉइंट पे उसकी दुआ अटक गई, खुदा ये दुआ पूरी सुन चुके जिस पे टिक लगाए सब पे, उसका एक पॉइंट इससे मैच कर गया, उसकी दुआ सुन ली गई। कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपके? थोड़ा आगे पढ़े। तो आप स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। आमीन। आप जो उनको वो भला मार्ग दिखाते हैं जी। जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे आपने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। आगे। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई
या टिड्डियां या कीड़े लगें, या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में से उन्हें घेर रखें, या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या आपकी सारी प्रजा इज़राइल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो आप अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना। और एक मिनट, अगर कोई विपत्ति आए, कोई बीमारी आए, कोई घाव, कोई दाद, कोई छाला, कभी मुंह में, कभी पीठ पे, कभी कहीं पर, और तुम्हारी प्रजा ये जाने कि कहीं मैं गलत था, ये छाला यूं ही नहीं आया, छाले के पीछे कोई गलती है। समझ में आ रही है? देखिए, बाइबल पढ़ेंगे तो बातें समझ में आना शुरू होंगी। पेट खराब है इसलिए छाले हो जाते हैं, एक घाव हो गया, पता नहीं ठीक नहीं हो रहा कई दिनों से, छाला है कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा, तो ये मत ढूंढो कि इस पे मैं लगाऊं क्या, पहले ये ढूंढो मैं गलत कहां हूं। छाले का इलाज ट्यूब नहीं, गोली नहीं, माफी है। कोई ऐसा घाव जो ठीक ना हो रहा, कोई ऐसी बीमारी, और आपकी प्रजा गिड़गड़ा के, चाहे अकेले और सब मिलके करें, लिखा है इस भवन में आके, तो उन्हें माफ करना और उनकी सुनना। वो रोग गया, वो रोग चला जाएगा। समझ में आ रही है आपके? थोड़ा आगे बढ़ें। तो आप अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। आप ही तो उसकी चाल के अनुसार, मन की चाल जानने के अनुसार उसको फल देना। यानी खाली दुआ सुनना नहीं, दुआ के पीछे दिल क्या कहता है उसे भी देखना, और उस दिल के अनुसार उनका जवाब देना। हमें दुआ करी, जवाब नहीं मिला। नबी के पास 2 लोग आए सवाल में बर्थ कंट्रोल का, एक को हाँ बोला, एक को ना बोला, क्योंकि वहां मोटिव्स फर्क फर्क थे। क्या है मनसा इस दुआ के पीछे, उसको जांचना। और जब मनसा आपको तो आप तो अंतर्यामी हैं, उसके अनुसार उनका जवाब देना। समझ में आ रही है? एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जो मन फिराने को तैयार है इस पे 100% टिक है। यह मनसा गलत नहीं हो सकती। जो अपने आप को खुदा के सामने सही करना चाहता हो या चाहती हो, इस मनसा पे कोई मिस्टेक लगी नहीं सकती। लेकिन ध्यान रखें, अभी एक आयत आने वाली है, पढ़िए आगे। आप ही तो आदमियों के मन को जानने वाले हैं कि वे जितने दिन इस देश में रहें जिसे आपने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक आपका भय मानते हुए आपके मार्ग पर चलते रहें। आगे अब आई 32वीं आयत, पढ़िए। फिर परदेसी भी जो ये परदेसी कौन है? ये हैं जेंटाइल्स। तो ये दुआ खाली इज़राइल के लिए नहीं हुई, ये दुआ हुई अन्य जातियों के लिए। अब कुछ दिखाई दे रहा है आपको? आगे पढ़िए। फिर परदेसी भी जो आपकी प्रजा इज़राइल का ना हो, जब वो आपके बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर अपना मुख किए हुए प्रार्थना करे, तब आप अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेसी आपको पुकारे उसके अनुसार करना, उसके अनुसार करना। आगे, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग आपका नाम जानकर आपकी प्रजा इज़राइल के समान आपका भय माने और निश्चय जाने कि ये भवन जो मैंने बनाया है वो आपका ही कहलाता है। यानी कोई अब अन्य जाति भी इस भवन में आ जाए और अपनी दुआ रखे तो उसकी सुनना, ताकि लोगों को पता लगे ये आम भवन नहीं है, ये खास जगह है जहां दुआ सुनी जाती है। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? अगर कोई अन्य जाति आके दुआ करे उसकी सुनना,
खोजे की सुन ली। जो भवन आया था उपासना करने और लौट के जा रहा था अज्जा के रास्ते, और यशायाह की किताब पढ़ता हुआ जा रहा था, क्योंकि उसकी दुआ थी कि मैं आपको जानूं, उन्हें जनवा दिया। चाहे फिलिप्पुस को भेजना पड़े। कुछ समझ में आ रही है प्यारे भाई, मेरी बहन? तब हम बाइबल में पढ़ते हैं इफिसियों में कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं, लेकिन अब इज़राइल की कॉमनवेल्थ के हिस्सेदार हो। तो खाली ये नहीं बल्कि सारी आयतें ही आप पे एप्लीकेबल हो गई ब्रदर सिस्टर। तो ये समझने की कोशिश करें कि अगर ये दुआ सुन ली गई और इसके अनुसार कोई दुआ कर ले तो उसकी सुनी जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, आप लोग घर जाके पूरा अध्याय पढ़ लें। आपको कई विषय मिल जाएंगे जहां से कि आप अपनी दुआ को जोड़ सकते हैं, और अगर आपकी दुआ कहीं जुड़ती है उस रास्ते में से होते हुए, हाँ चीज मिलेगी लेकिन एक रास्ते में से होते हुए, वो एक योजना है और उस योजना का नाम है रिडेम्पशन। उस योजना तहत में अगर आप आ गए, आपके सारे काम पूरे हो गए। क्या आप लोग अब मेरे साथ हैं? सो गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही रखूंगा कि अगर मेरी प्रजा इकट्ठा हो, इसमें मेन बात दुआ में यह थी, जो अपना मन फिराए। जब मेरी प्रजा अपना मन फिराए, अपनी गलती माने, तो आप उसकी सुनना। इसमें से एक बेनिफिशियरी बना डैनियल। जब तेरे प्रजा बिक जाएं और दूसरे देश चले जाएं और वहां से तुझे दुहाई दें, आपको उनकी सुनना। और 3 बार यरूशलेम की ओर खिड़की करके आप दुआ करते हैं, क्योंकि आपका भरोसा सुलेमान की दुआ पे था। और शाम को जिब्राइल आ गया ताकि 70 सप्ताह का भेद डैनियल को समझाए, और यह भी कि उसकी प्रजा अब कब यहां से जा रही है। क्या आप समझ रहे मेरे प्यारे भाई बहन? उसने दुआ खुदावन से करी थी कि मैं ढूंढने लगा कौन सा समय, लेकिन उसने ये कहा प्रभु समय समझाए। आप दुआ पढ़िएगा डैनियल की, प्रभु समय समझाए, उसने दुआ करी नहीं। जबकि बैठा था समय समझ लें कि अब हम यहां से कब निकलने वाले हैं, लेकिन उसने ये दुआ करी नहीं कि हम कब निकलें। उसकी मेन दुआ ये थी, हमें माफ कर। क्योंकि उसे ये मालूम था अगली दुआ जो मेरी मन की है तभी सुनी जाएगी जब मैं सुलेमान की दुआ की रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? प्रभु आपकी समझ को खोलें। आज आपसे मुंह पे कह रहा हूं, आप कहीं गलत हैं। माने कहीं पर आप गलत हैं। अपने को धर्मी मत ठहराओ, और तब एक सीधे मन के साथ, खैर ब्लाइंडली भी मत आओ, लेकिन खुदावन से मांगो, खुदावन प्रकट करेंगे ये थी तुम्हारी गलती। गलती सही हुई और उसके बाद देखिए क्या होता है। आपकी बात समझ में आ रही है? सो गॉड रियली ब्लेस यू। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा ताकि अब हम दुआओं में जाएं। गॉड ब्लेस यू। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा खुदा कल आज युगानु एक से, जैसे भाई ने बताया, वचन में से पढ़ते हुए सुलेमान की प्रार्थना में से अपनी गलतियों को मानना है। डैनियल ने भी अपनी गलतियों को माना, जाति भाइयों के लिए पश्चाताप किया, और प्रभु के सामने जब हम रखते हैं, जब उन्होंने एक बार उसी प्रार्थना को सुना है, आज भी हमारे लिए वो सुनने के लिए तैयार है। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करें। हमारा प्रभु सच में बहुत दयालु हैं। हमसे बहुत गलतियाँ होती, लेकिन प्रोवाइडेड हम प्रभु के सामने आए और एक्सेप्ट करें, प्रभु हमने ये गलती करी, आप हमारे अधर्म को क्षमा करें, आप हमारे पापों को क्षमा करें, और प्रभु से मांगे, और प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनता है। तभी ये मैसेज आया है। प्रभु भाई को बड़ी बरकत है, बड़ी आशीष दे। तो कोई भी एक भाई प्रार्थना करें। यस लॉर्ड। Yes, Lord.
आमीन आमीन यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड ओ प्रभु दया करो मर्सी ऑन अस यस लॉर्ड यस लॉर्ड आमीन यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड आमीन आमीन यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड आमीन यस लॉर्ड आमीन यस लॉर्ड यस लॉर्ड Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. आमीन आमीन। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हम उनके पास आते हैं, प्रभु अवश्य उनको सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु के सामने आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। ओ खुदा आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले हमारे खुदा हैं प्रभु जी। आप हम उनका जवाब देते हैं। आप कल आज युगानुयुग एक से हैं प्रभु जी। आपने जैसे पहले उन विषयों के ऊपर प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, आज भी आप
प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, बशर्ते हम सच्चे हृदय से ओ खुदा बाप अपनी गलतियों को माफ़ी मांगते हुए आपके पास आए प्रभु जी। हम अच्छे नहीं हैं प्रभु जी, हमारे साथ कई बार प्रभु जी गलतियां हो जाती हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप हमें क्षमा करें प्रभु जी। ओ खुदा हमें प्रभु जी अपने मार्गों के ऊपर सही तरीके से चलने का अनुग्रह दीजिए, फजल दीजिए। मैसेज के पीछे पीछे सही तरीके से हम चलने वाले हो सके। हमारी सारी गलतियों को ओ यीशु मसीह के नाम से आप क्षमा करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। जैसे बच्चा अपने पापा के पास आता है, पापा दया करते हैं प्रभु जी, हम भी आपकी दया चाहते हैं। हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आपके छोटे बच्चे हैं प्रभु जी। हम नहीं समझते प्रभु जी, ओ खुदा बाप अभी भी तुतलाते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप आप हमारे ऊपर दया करें प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान लगाएं प्रभु जी। ओ खुदा जो सुलेमान ने कहा, इस भवन की ओर देखकर जो प्रार्थना करेंगे आप उनकी सुन लेना प्रभु जी। ओ हम भी प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं। आप कल आज युगानुयुग एक से हैं प्रभु जी, आप जीवित खुदा हैं प्रभु जी, आपको छोड़ और कोई खुदा है ही नहीं प्रभु जी। आपके सन्मुख आते हैं, हम और किसके पास जाएं प्रभु जी, आपके सिवाय आपके पास आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आज तक आपने हमें संभाला प्रभु जी। आप हमें कैसे अद्भुत रीति से लीड कर रहे हैं प्रभु जी। ओ खुदा आपने हमारे बीच में एक चरवाहा को रखा है प्रभु जी। ओ खुदा जो हमें आपके वचन से हमें तृप्त करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा हरी हरी चराइयों में लेकर के जाते हैं प्रभु जी। जो बातें हम नहीं समझते उन बातों को खोल खोल के हमें समझाते हैं एक अद्भुत रीति से प्रभु जी। सच में प्रभु जी ये बाइबल, नई बाइबल हमारे लिए होती चली जा रही है प्रभु जी। ये मैसेज किस रीति से नया होते चला जा रहा है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास्टर भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ओ खुदा बाप जीवन के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। 30 साल पहले प्रभु जी शैतान ने चाहा था कि जीवन को काटना प्रभु जी, लेकिन शैतान ओ खुदा आप खुद कट गया प्रभु जी। वो शैतान का डंक टूट गया प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे पास्टर भाई को जीवन दिया प्रभु जी और आज तक संभाल के रखा है प्रभु जी। हमारी आपसे यही प्रार्थना है, भाई को और आशीषित करें प्रभु जी और स्ट्रेंथन करें प्रभु जी। अपने रेवलेशन से भाई को और भरते चले जाएं प्रभु जी। और जब तक आपका आना नहीं होता, जब तक हमारा यहाँ से आपके साथ जाना नहीं होता प्रभु जी, ओ खुदा आप भाई के साथ साथ रहिए, संभालिए। ओ खुदा अपने रेवलेशन भरते चले जाइए प्रभु जी कि जो दुल्हन का हिस्सा प्रभु जी बाहर की भाई की सेवकाई से तैयार होने पाए प्रभु जी। आप दया करें, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा आप हम आपके सामने कुछ भाइयों की रिक्वेस्ट को लेके आते हैं। भाई अजय बेंजामिन 17 तारीख को बिलासपुर जा रहे हैं, जगदलपुर जा रहे हैं प्रभु जी। आप भाई के साथ रहिए, उनको लीड करिए, गाइड करिए प्रभु जी और सही सलामती लेकर के जाएं, सही सलामती लेकर के आएँ प्रभु जी। रीति भाई प्रकाश सेवक, भाई निशान, भाई इसम एंड भाई आमोस प्रभु जी 13 कल को प्रभु जी सोलन जाएंगे प्रभु जी। वहाँ मीटिंग होगी 14 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। आप भाइयों के साथ रहें प्रभु जी, वो सही सलामती से अच्छी खबरों के साथ लौटने का फजल दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे चिंतित हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाबा आपने अपनी कृपा से हमें वो लैंड को प्रोवाइड किया है प्रभु। इससे पहले हमारा इस भवन से निकलना हो, आपने ऑलरेडी हमें एक जगह प्रोवाइड करी है प्रभु। जब प्रभु जी आगे चल करके प्रभु जी यहाँ आपका भवन बनता है प्रभु जी। ओ खुदा बाप आत्मिक आँखें आपने पास्टर भाई को दी हैं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी उनका विजन जैसा वो आपके वचन के अनुसार चाह रहे हैं प्रभु जी। हर एक चीज़ सुचारू रूप से होने पाए प्रभु जी। हर एक कमी को, घटियों को आप दूर करें। हमें नहीं मालूम प्रभु जी कहाँ से क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं आप प्रोवाइडर हैं प्रभु जी। आप आकाश के झरोकों को खोल सकते हैं प्रभु जी, आप प्रोवाइड करते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप हमारी हर एक ज़रूरतों को आप प्रोवाइड करें प्रभु जी कि टाइमली कंप्लीशन होने पाए प्रभु जी, जहाँ पर हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी उपासना कर सकें, आपकी वर्शिप कर सकें प्रभु। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पास्टर भाई को। आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। अपनी आत्मा लीडिंग में भाई को लेकर के चलने की हर एक चीज़ जो कुछ भी इस भवन में बनती है प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। कुछ भाइयों को, बहनों को आपके सन्मुख उठाते हैं। भाई सलमोन जिन्हें परसिस्टेंट कॉफ है प्रभु जी कई दिनों से प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से भाई को चंगाई दीजिए। सिस्टर मनोरमा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जिनको हाई बीपी है प्रभु जी और घबराहट हो रही है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से बहन का बीपी आप डाउन करिए प्रभु जी, नॉर्मल करिए। सारी घबराहट यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु जी। अब दया करें भाई राहुल के लिए जिन्हें मम से प्रभु जी बैक पेन है, लेग पेन है प्रभु जी।
आप दया करें प्रभु जी, भाई को उठा के खड़ा करें, चंगाई दीजिए पूरी रीति से। जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें आप मदद करें प्रभु जी। हम जानते हैं बढ़ती ना तो पूरब से आती ना पश्चिम से, आप न्यायी हैं प्रभु जी। आप इन्हें आपकी इच्छा के अनुसार सूटेबल जॉब प्रोवाइड करें प्रभु जी। भाई सोहन लाल के लिए प्रार्थना का, जिन्हें कॉफ हेडेक है काफ़ी समय से चल रहा है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस भाई को शिफा दीजिए प्रभु जी। सिस्टर सरिता भाई रवि की वाइफ हैं, कॉफ कोल्ड है, फीवर है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस बहन को शिफा दीजिए प्रभु जी। सिस्टर संगीता लाल के लिए प्रार्थना करते हैं, इनका किडनी स्टोन तो निकल गया लेकिन कहीं पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है, कैसे क्या है प्रभु जी आप बेहतर जानते हैं। पेन है भाई बहन को, वो आप दया करें प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से बहन को पूरी शिफा दीजिए, सारी प्रॉब्लम्स जाती रहे, सारा पेन खत्म हो जाए प्रभु जी, बहन को पूरी शिफा दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं बच्चे डिवाइन ग्रेस के लिए प्रभु जी, भाई इज़राइल मसीह की बेटी है प्रभु जी, उसे कोल्ड है, कॉफ है, बच्ची को आप पूरी शिफा दीजिए। सिस्टर निधि प्रकाश की आपसे प्रार्थना करते हैं, हॉस्पिटल में डेंगू है बहन को, यीशु मसीह के नाम से पूरी शिफा दीजिए। चंगे करने वाले आप हमारे खुदा हैं प्रभु जी, ओ खुदा आप इसे छूए प्रभु जी, ओ खुदा आप अपने यहोवा राफा हो के गुण में होते हुए इस बहन को पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं राहिल जयराज बहन के लिए प्रार्थना करते थे, कंजेशन है प्रभु जी चेस्ट में, दया करें प्रभु जी, इन्हें छुए प्रभु जी, शिफा दीजिए। भाई सैमुअल जयराज को भी बॉडी पेन है, दूर करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई राजा भाई के लिए, पाली गांव के हैं प्रभु जी, इनके पास नौकरी नहीं है प्रभु जी, आप प्रोवाइडर हैं प्रभु जी, इनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। सिस्टर मीना मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका आई का ऑपरेशन है कैटरेक्ट का, आप बहन की मदद करें, पूरी शिफा दीजिए। हाथ डॉक्टर के ना होके प्रभु जी आपके हाथ हो और पूरी शिफा दीजिए, हर एक कॉम्प्लिकेशन से बचाइए प्रभु जी। वो खुदा प्रार्थना करते हैं भाई देवेंद्र के लिए जो खरार से है प्रभु जी, जिन्हें फीवर है और थ्रोट इन्फेक्शन है, इस भाई को आप यीशु मसीह के नाम से छुए प्रभु जी, सारा फीवर जाता रहे प्रभु जी, थ्रोट का इन्फेक्शन जाता रहे प्रभु जी, और पूरी शिफा दीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी और उसका जवाब भी दिया है प्रभु। बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। करीब के हमारे पास 50 मिनट का समय होगा, भाइयों के लिए मौका, बहनों के लिए मौका, छोटे छोटे प्रार्थना करें। तो पहले भाइयों के लिए मौका होगा। हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आप जो सच्चे हैं खुदावन, यस लॉर्ड, आप जो कभी टलते नहीं प्रभु, सच है प्रभु, आपका वचन अटल है खुदावन, और आपने हमें अपने सभी पाने का फल यस लॉर्ड, ये अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रख सके खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, यस लॉर्ड, आते हैं हमारे बीच में वेसल को लेते हैं प्रभु, और आकर के खुदावन अपने वचनों को हम तक पहुंचाते हैं प्रभु। आपकी क्या मर्जी है खुदावन, आप हम पर जाहिर करते हैं। यस लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्यारे चरवाहा के लिए खुदावन। यस लॉर्ड, और आपने खुदावन जैसे वचन में भी बोला प्रभु कि मैं अपने मन के अनुसार तुम्हें चरवाहे दूंगा, और आपने अपने मन के अनुसार हमें एक चरवाहा दिया खुदावन। आमीन। प्रेम हम पर यूं जाहिर हुआ खुदावन कि आपने इस चरवाहे को हमको दिया प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। मैं जानता हूँ खुदावन ये वो जगह है जहाँ से खुदावन आप सिंहासन पर आते हैं और हमसे बात यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपके नाम की तारीफ हो। शैतान ने तो बहुत लंबे अरसे पहले चाहा इस भाई को यहाँ से ले जाए खुदावन, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपका खुदावन वचन जो अटल है प्रभु, जो यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, और खुदावन जब आपसे प्रार्थना की गई आपने हमारे अजीज भाई को संपूर्ण चंगाई सच है प्रभु, कुछ लोग थे जिनको पैदा होना था प्रभु, नहीं था खुदावन। आमीन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज इस वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा प्रभु, जबकि हमने इब्रानियों 13:8 में पढ़ा खुदावन, जो कि एक बहुत ही सॉलिड स्क्रिप्चर है खुदावन, जो कि नबी ने हर जगह बोला प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानु एक से प्रभु, और आपने समझाया कि वो आप यीशु आज क्या है खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन प्रार्थनाओं को लेकर के खुदावन यीशु मसीह, आपने जो आज हमारे बीच में खुदावन बातों को रखा प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, क्योंकि आप जो बदलते नहीं प्रभु, अपने वायदों को लेकर कभी बदलते नहीं प्रभु। आपको करेक्शन की जरूरत नहीं है लॉर्ड, आपने एक बार जो बात बोल दी वो फाइनल और वो अथॉरिटी है खुदावन यीशु मसीह, वो निर्णायक है लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन इस सुलेमान की प्रार्थना के लिए खुदावन, जिसको कि आपने आकर के प्रभु आग को भेज करके कबूल किया खुदावन, और आपका प्रेजेंस उस भवन में हो गई खुदावन, और जब ये प्रार्थना आपके सामने रखी गई प्रभु, ओ खुदावन यीशु मसीह आपने इस पे छाप दी खुदावन। आज इसी प्रार्थना के फलस्वरूप जब कोई इन सिचुएशंस में आता है प्रभु और प्रार्थना को रखता है प्रभु, आप उस प्रार्थना का जवाब देते हैं खुदावन। यहाँ तक कि प्रभु जैसे हमने पढ़ा कि अगर कोई अन्य जाति भी हो, वो भी अपनी प्रार्थनाओं को अगर
इस प्लेस पर आकर के करेगा, Yes, Lord. उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। Amen. लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। उसी के अगले अध्याय में आपने ये भी कहा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं Amen. स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। लॉर्ड, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम अपने Amen. बाइबल लिखा है, प्रभु यदि हम अपनी अपराधों को मान ले तो वो हमें माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। खुदावन, सच बात है, ख्यालन फेलन कौलन हम रोज गलतियां करते हैं प्रभु। हम रोज खुदावन गलत कर बैठते हैं प्रभु। हम मानते हैं प्रभु, हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते। खुदावन, कैसे हम देख रहे थे प्रभु कि वो फरीसी जो था वो तो खुदावन अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है प्रभु कि मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूँ, मैं दही की माल की दही की देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन आपने कहा कि उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन वो महसूल लेने वाला जो छाती पीट करके वहां पर अपनी गलती अपराधों को मान रहा था, प्रभु आप जो दया के धनी, आपने उसकी प्रार्थना को सुना। प्रभु, हम भी अपने हाथ उठा करके आपके सामने आते हैं खुदावन। एक तरीका है जब हम आपके सामने आए, अपने हाथों को उठा के आपका धन्यवाद करते हैं और अपने हाथों को उठा के आपसे जब प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप विश्वास योग्य और धर्मी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए प्रभु हम आपके सामने आते हैं खुदावन। अपनी गलती अपराधों को मान लेते हैं प्रभु। जो समय हमें आपको देना चाहिए हम नहीं देते हैं खुदावन, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं प्रभु। क्षमा करें लॉर्ड। ओ प्रभु, अपने देखने से, अपने सुनने से, अपने बोलने से खुदावन कई बार फिसल जाते हैं प्रभु। क्षमा करें खुदावन। और प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हम पर दया करें खुदावन, ताकि हम वचन की गहरी बातों को समझ सकें लॉर्ड। जो भेदों को आप खोल रहे हैं खुदावन, जिस रेवलेशन को आज आप उतार रहे हैं प्रभु, हम समझ सकें प्रभु। मदद और रहनुमाई करें। हमारे मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत दे जो जितने यहाँ पर आए हैं खुदावन और अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखेंगे प्रभु, आप उन प्रार्थनाओं का जवाब दें खुदावन। कैसे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि आप जो रेस्टोरेशन के गॉड हैं खुदावन। आपने कहा मैं बहाल करूंगा जो कुछ गाजाम ये ले हासिल ने खाया, मैं सब कुछ को रेस्टोर कर दूंगा, मैं सब कुछ को बहाल कर दूंगा। ओ खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच है खुदावन, एकजुट होकर के आपके सामने जब आए हैं प्रभु, अपने गलती अपराधों की क्षमा चाहते हैं लॉर्ड और विनती करते हैं प्रभु आप हम पर दया करें खुदावन, हम पे अपने उजाले को चमकाएं खुदावन, हमें वो राह दिखाएं प्रभु यीशु मसीह जहाँ हमें लिए जाते हैं खुदावन। आपका नाम मुबारक हो। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और आपका बहुत आभारी हूँ खुदावन कि एक बार और आपने मुझे ये महान अनुग्रह दिया प्रभु जी कि मैं आपके बच्चों के बीच में इस हाउस ऑफ पॉसिबिलिटीज में आ सकूं खुदावन। आपका शुक्रिया प्रभु जी, क्योंकि ये सच बात है खुदावन, आपके भवन के अंदर करेक्शन मिलती है लॉर्ड। मैं आपका आभारी हूँ खुदावन कि इस महान दिन में आपने मुझे यहाँ पर रखा लॉर्ड, कि इन बातों को जब आपके वैसल यहाँ से आकर के पुलपिट से बोले खुदावन, तो मेरे कानों में वो बातें जा सके प्रभु जी, ताकि मैं भी करेक्ट हो सकूं खुदावन। ये सच बात है लॉर्ड कि अब तक कितनी बार ऐसा हुआ खुदावन कि मैं उस गलती पर था, बट मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ये परेशानी मेरे जीवन में इतने महीनों से चल रही है लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता था लॉर्ड, बट शायद वो राइट वर्ड से मैं आपको अप्रोच नहीं कर रहा था खुदावन। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुदावन, आपने मेरे भाई को आज मेरे लिए इस्तेमाल किया प्रभु उस वर्ड को मुझ तक पहुंचाने के लिए खुदावन, क्योंकि ये सच बात है लॉर्ड कि मैं बहुत ही ज़रूरत के साथ आपको आज अप्रोच करने के लिए आया था प्रभु जी। मुझे नहीं पता था खुदावन कि इस समस्या का समाधान क्या है खुदावन, और कैसे मैं एक राइट अप्रोच में आपके साथ आगे चल सकूं खुदावन। क्योंकि ये सच बात है लॉर्ड, जैसा भाई वहाँ पे बता रहे थे कि वो विपत्ति तो मैंने अपने परिवार के अंदर आती देखी खुदावन, हर तरीके से प्रभु जी। किस तरीके से मेरा शरीर पूरा खराब हो गया खुदावन, मैं कभी इस तरीके से नहीं था लॉर्ड, जिस तरीके की कमजोरी, जिस तरीके की बीमारियां मेरे शरीर में आ गई और प्रभु जी हर तरीके से हम परेशान हो गए लॉर्ड। बट आपका शुक्रिया खुदावन, क्योंकि आपका वचन बताता है जिनकी ताड़ना होती है वो आपके होते हैं। आपका शुक्रिया प्रभु जी कि इस वचन को आपने आज पुलपिट से बोला खुदावन, कि मेरे लिए राइट साइन है खुदावन कि आप अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड है लॉर्ड, आपने मुझे छोड़ा नहीं खुदावन। आपका शुक्रिया प्रभु जी इस अनुग्रह के लिए कि आपने एक बार और मुझे पुकारा खुदावन और मुझे करेक्ट किया लॉर्ड। ये बात सच है लॉर्ड कि मुझे जहाँ आपके भवन में होना चाहिए था प्रभु जी, मैं यहाँ पर नहीं हो पाया लॉर्ड, चाहे कोई भी कारण रहा हो खुदावन। आप मुझ पर रहम करें प्रभु जी कि आप मेरे रास्तों को खोले खुदावन, कि कैसे भी करके खुदावन कोई भी अड़चन मुझे रोक ना पाए लॉर्ड, और मैं आपके भवन में उपस्थित हो सकूं प्रभु। आपका शुक्रिया प्रभु जी, मैं बहुत धन्यवादित हूँ खुदावन, क्योंकि अब तक तो मैं भी आदम की तरह गलती करके और छिप रहा था प्रभु जी,
पर अब से मैं छिपूंगा नहीं खुदावन। मैं इस परेशानी को मुझे और सताने नहीं दूंगा लॉर्ड। मैं आपके सामने आकर के इस चीज़ का अंगीकार करता हूँ लॉर्ड कि मैं गलती पर हूँ प्रभु जी। मुझसे गलती हुई खुदावन, जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं बट मेरा परिवार भी परेशान हुआ था। आप मुझ पर रहम करें खुदा। यस लॉर्ड, मुझ पर आप रहम करें। मुझे आपके रहम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रभु जी। और आप मदद करें खुदावन कि ये चीज़ें मुझसे दूर हो सके प्रभु जी। जो भी गलतियाँ आपने दिखाई समझाई खुदावन, ये सब मुझसे दूर हो प्रभु जी, और मैं आपके साथ राइटली चल सकूँ खुदावन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद। एक बार और शाम के समय में आकर के खुदावन आपने पुकारा प्रभु जी, और मेरे लिए इस प्रयोजन को किया खुदा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आपका शुक्रिया खुदा। मैं विश्वास करता हूँ कि जब इस भवन से मेरे लिए प्रार्थना हुई तो आप मेरे टखनों में और घुटनों में बल देंगे खुदा। आप ही मुझे फिर से उठा करके खड़ा करें खुदा। आपने एक समय मेरे लिए एक विचार सोचा था, वो राहुल ये राहुल नहीं है लॉर्ड। प्रार्थना है खुदावन, जैसे भाई निश्चल कह रहे थे, आप रेस्टोरेशन की खुदावन है प्रभु जी। आप उस भाई राहुल को फिर से रेस्टोर कर दे प्रभु जी। मेरी आपसे प्रार्थना है खुदावन, क्योंकि इस तरीके से तो मैं नहीं चल सकता। मेरी विनती है लॉर्ड आपसे, मैं ये ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। प्लीज प्लीज लॉर्ड, वो पहला सा प्रेम आप रेस्टोर कर दे खुदावन। प्लीज खुदावन, आप मदद करें प्रभु। यस लॉर्ड, रहम करें खुदा। तो बहुत शुक्रिया एक बार और मैं धन्यवाद है तुम खुदावन, भाई आशीष के लिए, भाई टाइटस के लिए, और इतने प्यारे भाई बहनों के लिए जो आपने हमें बख्शे हैं खुदावन। यस लॉर्ड। आपका बहुत शुक्रिया। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सामने रखता हूँ। आप भी सुने कबूल। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो प्रभु। उस सिद्ध कुर्बानी के तले प्रभु मैं भी आपके सब प्यारे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद हो कि आपने जीवन का सांस मुझ में रखा प्रभु, और मुझ पे ऐसे अनुभव की दृष्टि रखी प्रभु कि मैं आपके भवन आ सकूँ प्रभु, और आपकी प्रार्थना है प्रभु आपके सब रखने पाऊँ खुदा। आपने प्रभु आज शाम फिर से अपनी सिद्ध इच्छा में बताई खुदा, ये बात सच है प्रभु। मैं भी आपके सामने प्रभु मानता हूँ खुदा कि जैसे हमें इस मैसेज के साथ डील करना चाहिए प्रभु, जैसे प्रार्थनाएं और वचन पढ़ना चाहिए प्रभु, हम उसमें फेल पाए जाते हैं खुदा। प्रभु जी इसी कारण बहुत सी बार हम अविश्वास करते हैं, तो हम पर दया करें प्रभु, मुझ पर रहम करें प्रभु जी, और अपने सम्मुख सीधी चाल चलने पर बख्शे खुदा। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ उस कुर्बानी के लिए प्रभु जो आपने मेरे लिए दी खुदा। प्यारे प्रभु हमें और अधिक प्रभु उस वचन पे प्रभु जो आप इस युग में हम पे खोलते हैं खुदा, हम उस पर विश्वास करें प्रभु। हम अपने आप को नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन आप हमें बहुत ऐसे प्रभु विश्वास का दान दें, बड़ी दया करें खुदा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के कैसी प्रभु मैं और अधिक से वचन के साथ फेलोशिप करने दया करें प्रभु, और इस वचन को खाने का बख्शे खुदा। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं जिस पास्टर भाई अस्पताल में प्रभु, आप मेरे भाई को बड़ी बरकत स्पेशल को प्रभु और अधिक हमारे लिए इस्तेमाल करें खुदा। प्रभु से रैप्चर के लिए प्रभु और अधिक हमें अपने नजदीक में चलने का बल करें। आपकी दया करें प्रभु, भाई टाइटस को, भाई निश्चल को प्रभु, और एक एक जन को बड़ी बरकत दें खुदा। प्रभु जी हम अपने तमाम बच्चों को कर करके आपके पास बोली बहुत चाहते हैं खुदा। आप हम पर दया करें, मेरे बहन भाइयों पर दया करें प्रभु। को प्रभु आपने हमारे लिए खोला है खुदा। नबी ने बताया कि यीशु मसीह ने इसीलिए इस प्रकाशन के युग में खोला कि अपनी ब्राइड को इकट्ठा करें प्रभु। हम पर बहुत है इसे खुलने का फिर बख्शे प्रभु, मुझ पर खुलने का फिर बख्शे प्रभु, बड़ी दया करें प्रभु, और अपने सम्मुख सीधी चाल चलने को बख्शे। आप रहम बख्शे खुदा, दया करें खुदा, मेरे बहन भाइयों पर दया करें प्रभु, जवान बच्चों पर दया करें प्रभु। तो प्रभु हम आपके सम्मुख सीधी चाल चलने का चाहते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें। ये धन्यवाद और निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी मैं आपके सम्मुख रखता हूँ खुदा, सुने और कबूल करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद यीशु मसीह। विनती प्रभु, प्रभु आपने फजल बख्शा कि हम भवन पहुंचने पाए प्रभु, और प्रभु हम आपका हृदय धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आप महान है प्यारे प्रभु, ये आपका प्रेम है प्रभु जो हमें यहाँ पर लेकर आता है प्रभु, जबकि शैतान नहीं चाहता है प्रभु हम आपके करीब आए प्रभु। और प्रभु आप महान है प्रभु जो अपने बच्चों को प्रभु अपने पास प्रभु बुलाते हैं प्यारे प्रभु। तो खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और विनती करते हैं प्रभु हम कई जगह पे प्रभु बहुत हल्के पाए जाते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं प्रभु, प्रभु आप हमें क्षमा करें प्रभु। हम अपना जीवन प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, प्रभु आप दया करें प्रभु, अपनी आत्मा से भरें प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके साथ प्रभु चलने पाए प्रभु, हम आपके मार्ग में बने रहने पाए प्रभु, और एक दिन प्रभु हम आपके साथ प्रभु रैप्चर में जाने पाए प्रभु। हमारे भाई बहनों को प्रभु आप बहुत ऐसे आशीष दें प्रभु, और अपनी आत्मा से प्रभु भरे प्रभु, ताकि प्रभु इस
यात्रा को प्रभु पूरा कर सके प्रभु। पास्टर भाई को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु। ऐसे भाइयों को प्रभु आप बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु। और जो भवन प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु एक तैयार करने के लिए एक मकसद बनाया प्रभु, प्रभु वो भवन प्रभु तैयार होने पाए प्रभु, ताकि उस भवन में प्रभु हम आपकी वर्शिप करने पाए प्रभु। आपकी दया चाहते हैं प्रभु। अपने परिवार को प्रभु, जो खुदावंद यीशु मसीह प्रभु हमारा परिवार प्रभु मैसेज में नहीं है प्रभु, हमारा परिवार भी प्रभु मैसेज में प्रभु आने पाए प्रभु। तो खुदावंद यीशु मसीह हम आपका रहम चाहते हैं प्रभु। प्रभु आप नहीं बचा सकते प्रभु, पर प्रभु आप प्रभु बचा सकते हैं प्यारे प्रभु। तो प्रभु आपकी दया चाहते हैं प्रभु, प्रभु आप अनुग्रह करें प्रभु। और ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आप ऐसी कृपा करते हैं, आप जाकर आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपने ईश्वर से आज के दिन को ऐसा खुदावन कि आज आप आए और आपने हमें बताया ईश्वर जी कैसे खुदावन आप अपने ही करते हुए कारण से परेशानियों में पड़ते हैं, खुदावन बीमारियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती क्या क्या हम झेलते हैं खुदा ईश्वर जी कि हमारी बच्चे आती हैं। तो मैं इन सब बातों को आपके सामने जिक्र रखता हूँ, इन सब से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ खुदा ईश्वर आपसे विनती है बाबा, आप मेरी सहायता करना। मैं पूरी रीति से कोई अपने मन से कहना चाहता हूँ, आप मुझे रहम करें खुदा उनके पास बाशिश डाल के आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा पापा। नहीं चाहता हूँ जीवन दिया खुदा मैं चाहता हूँ, लेकिन आपने इस बात को पाया खुदा आपका धन्यवाद हो। किसी बात को आपने सलाम किया, आपका धन्यवाद हो। आपसे विनती है भाई के परिवार की जरूरत करती हूँ खुदा पापा तो वो और आपसे विनती करता हूँ सब भाइयों के लिए खुदा प्रचारक भाई के लिए जो आपके वचन को लेकर जाते हैं खुदा पापा दिनों में आप उन भाइयों को अपने वचन से आत्मा से उनकी सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करें खुदा पापा। कलाम को वापस आने में वचन दे तो खुदा आपने ज़मीन की बहुत अच्छा मन बन सके खुदा और हम आपके वर्शिप कर सकें खुदा पापा। आप हम सबको नया बनाए खुदा दया करें ईश्वर की प्राण जो मेरे अंदर पाया जाता है ईश्वर के नाम में आप जरा के पसंद खुदा कृपा करें गरीब और जबकि वहाँ पर पानी की ज़रूरत है खुदा वापस बोरिंग के लिए कोई कर दी गई आप उसको वहाँ पर मंजूरी दिलाए हर एक रुकावट को आप दूर करें तो वो आपसे आए टाइटाइटिस को परिपा शरीर में ताकत दे खुदा आप आशीर्वाद करें आपके नाम से प्रार्थना धन्यवाद करते हैं इसी के नाम से आमीन आमीन। ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी, हम आपके भवन आने पाते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर तो कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं प्रभु जी, सारी प्रभु जी महिमा तो आप ही की है प्रभु जी। आप ही सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थ्य खुदावंद है। हे खुदावंद दया के धनी खुदा जी मुझ पे भी मेरे परिवार पे भी दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह। उस तिमोथी बच्चे के मेरे बच्चे के चक्कर में प्रभु जी मेरा परिवार मीटिंग नहीं आ पाता, आप इस संडे को दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह, रहम कीजिए ताकि बच्चा उसका दिमाग को ठीक हो, यहाँ शांति से बैठे प्रभु जी, आराम से बैठे, ताकि मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी आपके भवन आने पाए प्रभु जी। आपके अनुग्रह की दृष्टि मेरे घर पे मेरे परिवार पे भी होने पाए प्रभु जी। मैं देखता हूँ कि हमारे कलीसिया के बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी आपके अनुग्रह में होते हुए आप आते हैं प्रभु जी। वो अनुग्रह मैं अपने जीवन में प्रभु जी अपने परिवार पे भी आपसे चाहता हूँ। ये प्रभु जी सच है खुदावन, जो भी मैंने गलती करी है प्रभु जी, और बहुत सी चीज़ों में प्रभु जी मैं भी जैसे भैया ने मैसेज दिया कि अपने पश्चाताप करें, अपने जीवन के लिए माफ़ी मांगें। मैं भी क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। तमाम फालतू की चीज़ों में प्रभु जी मेरा भी दिमाग लगता है, दुनियादारी की चीज़ों में जिसका कोई अस्तित्व है नहीं प्रभु जी, जो चीज़ फानी है प्रभु जी खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्रभु जी आप ही सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, आप अनंतकाल के खुदा हैं प्रभु जी। हे खुदावन मैं तो चाहता हूँ कि आपका जीवन मेरे अंदर आए प्रभु जी, मेरे परिवार के अंदर जाए प्रभु जी, और मेरा जीवन ही बदल जाए प्रभु यीशु मसीह जी।
आपसे दया की प्रभु जी भीख मांगता हूँ प्रभु जी, रहम कीजिए प्रभु यीशु मसीह जी, दया कीजिए। हे खुदावन, जबकि हमारे पास्टर भैया के दिल में आपने डाला, फरीदाद भैया जमीन ली है प्रभु जी, आपकी दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह जी, रहम कीजिए प्रभु जी। जो भी अड़चन आती है, परेशानी आपके नाम यीशु मसीह में दूर हो प्रभु जी। मैं और हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन भी उसके लिए इस्तेमाल होने पाए, ताकि प्रभु जी हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे प्रभु जी, कुछ ना कुछ उसमें हाथ लगाए प्रभु जी, ताकि आपका भवन तैयार होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। आप ही सब कुछ करने में सामर्थ्य खुदा हैं, आपकी दया आपकी रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। टाइटस अंकल के लिए प्रार्थना है प्रभु जी, सच्चे खुदावन, इस उम्र की दराजगी में भैया कैसे खड़े रहते हैं और आपके वचन को कैसे लेके आते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। भाई पे अपने रेवलेशन को प्रभु जी और बहुत याद से दीजिए, और बहुत याद से प्रभु जी उनको तंदुरुस्ती दीजिए, उम्र की दराजगी दीजिए प्रभु जी। अपने पास्टर भैया के लिए प्रार्थना प्रभु जी, आप भी उनको प्रभु जी और प्रभु जी अपने रेवलेशन से भरा, इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बहुत याद से प्रभु जी और रेवलेशन दीजिए प्रभु जी, ताकि हम लोग को मन्ना खिलाने पाए प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। और सच्चे खुदावन, कैसे दुनिया की हालत तो खराब बदतर पे बदतर होती जा रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी हम आपके साथ लग लिपट के चलना चाहते हैं। आपकी दया आपके रहम होने पर हर एक बात में आपको महिमा देता हूँ, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, कबूल कीजिए लॉर्ड, आमीन। मसीह, मैं भी आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आज आपने फिर एक मौका दिया खुदावन यीशु मसीह, ताकि हम प्रभु जी यहाँ आए खुदावन और आपका धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु मसीह आज के मैसेज के लिए खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, आज आप फिर एक बार प्रभु जी पुलपिट पर आए खुदावन यीशु मसीह, और आपने बताया कि तुम गलती पर हो खुदावन यीशु मसीह। वो खुदावन, ये सत्य बात है खुदावन यीशु मसीह। कुछ गलतियाँ प्रभु जी अनजाने में हो जाती है खुदावन, कुछ जानबूझकर हो जाती है प्रभु यीशु मसीह। आप गलतियों को क्षमा करें खुदावन यीशु मसीह। आप क्षमा करने वाले खुदावन खुदा है प्रभु यीशु मसीह। आप नहीं क्षमा करेंगे तो प्रभु कौन क्षमा करेगा खुदावन यीशु मसीह। आपने राजा सुलेमान की दुआ को सुना खुदावन, योना की दुआ को सुना प्रभु यीशु मसीह। हो खुदावन, यदि हम डॉक्टर के पास जाएं खुदावन, उस बीमारी को छुपा ले खुदावन और बताए ना खुदावन, तो डॉक्टर किस बीमारी का इलाज करेगा खुदावन। वो प्रभु यीशु मसीह, जरूरी है कि प्रभु जी हम अपनी दुआओं को आपके सामने रखें खुदावन। और आप तो प्रभु जी हर दिल गुर्दों को जानने वाले हैं खुदावन यीशु मसीह। कोई बीमारी आपसे छुपी नहीं खुदावन, कोई दुष्ट आत्मा शरीर में आपसे छुपी नहीं खुदावन यीशु मसीह। आप देख रहे हैं खुदावन यीशु मसीह। आप प्रभु जी, आपसे रहम मांगता हूँ खुदावन, आप सहायता मदद करें प्रभु यीशु मसीह खुदावन। खुदावन, पास्टर भाई को खूब आशीष और बरकत दे खुदावन यीशु मसीह। ये पास्टर भाई नहीं खुदावन, ये आप है खुदावन। और धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु यीशु मसीह में आपका खुदावन, संडे की मीटिंग के लिए और मंगलवार की मीटिंग के लिए खुदावन। जो प्रभु जी, जो लपेटा हुआ पत्र प्रभु यीशु मसीह, जो एक मिट्टी के बर्तन में रखा गया खुदावन यीशु मसीह, और आज प्रभु जी वो पत्र खुल चुका है खुदावन यीशु मसीह। खुदावन, जो हमारे भाई ब्रहणम में प्रभु जी वो पत्र रखा गया खुदावन यीशु मसीह खुदावन, और वो जो लिपटा हुआ पत्र प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आपने हम मोहरों को खोल दिया खुदावन, और हमारी थियोफनी को प्रभु जी आपने दिखाया खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, राजा थियोफनी से प्रभु जी आज मैं सुनता हूँ खुदावन यीशु मसीह, और जो कुछ रह गया था खुदावन, आप भाई ब्रहणम तक रुके नहीं खुदावन यीशु मसीह। आज प्रभु जी आप यहाँ पुलपिट पर आ गए खुदावन यीशु मसीह, एक ध्येय को इस्तेमाल किया खुदावन यीशु मसीह, और प्रभु जी आपने हमें आशीष दिया खुदावन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन, मेरे पास्टर भाई के लिए खुदावन यीशु मसीह, जो कि प्रभु जी एक रजिस्ट्री थी, ये भी प्रभु जी आपके विचारों में थी खुदावन यीशु मसीह, जो खुदावन एक मिल नहीं पाई प्रभु यीशु मसीह खुदावन, जो कि एक भवन बन रहा है खुदावन, और ये भवन प्रभु जी आपके विचारों में बन चुका खुदावन यीशु मसीह खुदावन। आज हम प्रभु जी यहाँ बैठे हुए हैं खुदावन, प्रभु हम सब एक दर्शन में है खुदावन यीशु मसीह। मैं भी एक दर्शन में हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि भाई बहनों ने प्रभु जी मुझे देखा प्रभु जी दर्शन में, एक छोटा झुंड जो प्रभु जी उड़ने वाला है खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन यीशु मसीह, उन प्यारे वचनों के लिए। प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमें दिखाया खुदावन यीशु मसीह और समझाया खुदावन, और आप हमें आगे लेकर के चल रहे हैं खुदावन यीशु मसीह। भाई को प्रभु जी और अपनी आत्मा से प्रभु जी आप भरे खुदावन यीशु मसीह, ताकि हम और भर नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन। सहायता मदद करे, जो भी दिक्कत परेशानी हो प्रभु जी अभी भाई के जीवन में खुदावन वो काट डाली जाए खुदावन यीशु मसीह। आप प्रभु जी और बहुताय से आशीष और बरकत दे खुदावन, पूरी फैमिली को आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, भाई टाइटस को भी प्रभु जी खूब आशीष और बरकत दे खुदावन, जैसे प्रभु जी आपने एलिया को वो बल दिया खुदावन, जो कि वो आपके रथों के आगे आगे दौड़ा खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि घुटनों में इतना बल आ गया खुदावन यीशु मसीह कि वो दौड़ने लगा प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन,
आज वही खुदा आप यहाँ हैं खुदा यीशु मसीह, एक शरीर में की बल देने वाले खुदा यीशु मसीह। ओ प्रभु जी आपका नाम मुबारक हो खुदावन। भाई को प्रभु जी हर मीटिंग में, हर सुबह की मीटिंग में जब भी प्रभु जी आप बोलने का मौका देते हैं खुदावन, खड़ा रखे खुदावन, और हम सुबह की मीटिंग को प्रभु जी आप सुन नहीं पाए खुदावन भाई के मार्फत खुदावन यीशु मसीह। ये आपका ही प्रभु जी वचन है जो प्रभु जी हम तक पहुंचता है खुदावन यीशु मसीह। आप एक ध्येय को इस्तेमाल करते हैं खुदावन, और आपने कहा यदि तुम मूसा को नहीं जानते तो तुम मुझे भी नहीं जानते। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज मेरे पास एक संदेश वाहक है। मैं अपना हाथ उठाकर प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। ओ खुदावन कैसे प्रभु जी उसने मुझे उठाया खुदावन एक कीचड़ में से खुदावन, मैं योग्य नहीं था खुदावन यीशु मसीह, ये मेरी कोई योग्यता नहीं है, तो आपकी योग्यता थी खुदावन यीशु मसीह। आपने पहले होकर प्रेम किया खुदावन यीशु मसीह। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हम कुछ खूबी और लाकियत नहीं थी खुदावन, ये आप है खुदावन यीशु मसीह। ओ प्रभु जी आपका नाम मुबारक, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमारे भाई को इस्तेमाल करते हैं खुदावन। ऐसी ऐसी बातों को प्रभु यीशु मसीह किसी ने नहीं प्रचारा खुदावन, किसी ने नहीं दिखाया होने वाली चीज़ों को खुदावन, और आपने कहा जो भविष्यवक्ता प्रभु इस वचन को बोले और वो घट जाए तो उसकी मानना, उसकी सुनना, और वो तुम्हें होने वाली बातों को दिखाएगा। वो खुदावन कैसे यहूदी प्रभु जी वो लौट रहे हैं खुदावन, काफ़ी चीज़ों को प्रभु जी आपने दिखाया प्रभु। मैं बहुत बहुत प्रभु जी आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी जो कुछ बातें प्रभु जी रह गई तो वो प्रभु उजागर करें, भाई को उकसाएं खुदावन यीशु मसीह, और आप हमसे बात करें प्रभु जी, और आपके भवन में आपकी संगति में बनाए रखे खुदावन, हर दुष्ट की चाल से आप बचाए रखे खुदावन। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करें। धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझ पर भी अनुग्रह करा प्रभु कि मैं आज आपके भवन में आने पाया। आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जब जब हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आप कभी भी हमें निराश नहीं करते प्रभु। आप आते हैं प्रभु जी, कैसे अद्भुत रीति से आप अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर करते हैं। आज आपने अपने मर्म को हमारे ऊपर जाहिर किया, कैसे आपने बताया कि इस तरीके से तुम मुझे अप्रोच करो और अपनी मनचाही वस्तुएं आप प्राप्त कर सकते हो प्रभु। आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने एक ब्लैंक चेक हमें दे दिया है, आप जो चाहे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपने अपने चेलों को जैसे उभारा कि बहुतायत से मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी बरकतों के लिए, अब तक की जिंदगी सलामती के लिए, तमाम आत्मिक रूप से शारीरिक रूप से आपने हमें बढ़ाया है प्रभु जी। आपका नाम मुबारक करे। पिछले दिनों बड़ी अद्भुत रीति से आपने अपने वचन को हमारे ऊपर खोला प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। उस पुस्तक के बारे में प्रभु जी जिसको आप लेकर आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, और अब इस समय में कैसे आप उसको खोल रहे हैं प्रभु जी, वेदों को आप हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी, ताकि हम इस पुस्तक का हिस्सा बन जाए और ये पुस्तक हमारा हिस्सा बन जाए और हम यहाँ से जा सके, हमारी बॉडी चेंज हो सके प्रभु। इसलिए आप इन बातों को बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कैसे आपने खोला और बताया कि हम आपकी कारीगरी है प्रभु जी। आपने कुछ काम अपने कामों को हमारे अंदर आप प्रकट करना चाहते हैं। मेरी आपसे विनती प्रार्थना प्रभु जी, आप हम पर प्रकट करें प्रभु जी अपने मर्म को, अपने उस काम को प्रभु जी जिसके लिए आपने हमें यहाँ रखा है प्रभु जी। हम आपके उस पर्पस को पूरा कर पाए। आप बड़ी दया करें प्रभु जी, अपनी आत्मा से, अपने रेवलेशन से आप हमें भरे प्रभु जी, और इस रैप्चर के काम को प्रभु जी आप हमारे जीवन में जल्द प्रभु जी। आप हमारे पास भाई को बताएं आशीष और बरकत दे प्रभु जी, जिनको आपने हमारे लिए रखा प्रभु जी। किस बखूबी से प्रभु जी हमें लिए चल रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। भाई को आशीष और बरकत दे प्रभु जी, उनके परिवार को बहुत ऐसे हमारे टाइटस अंकल को बहुत ऐसे प्रभु जी, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी प्रभु जी, आपके काम में लगे हुए प्रभु जी। आप उनको तंदुरुस्ती ताकत बख्शे प्रभु यीशु मसीह, शारीरिक रूप से बल बख्शे प्रभु यीशु, और अपनी सेवा के लिए और अधिकारी से इस्तेमाल करें। इनके परिवार को भी आप बहुत ऐसे आपका नाम मुबारक कहता हूँ प्रभु जी। जितनी प्रार्थनाएं करी गई प्रभु जी बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए प्रभु जी, मैं उन सब में हाँ और आमीन। आप उन सबको सुन ले प्रभु जी और बड़ी दया करें प्रभु। आपका नाम मुबारक कहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ एक छोटी सी विनती प्रार्थना और धन्यवाद की भेंट को आपके नाम प्यारे प्रभु यीशु मसीह में चाहता हूँ, सुने कबूल करें। आमीन। बहनों के लिए मौका है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सारे धन के तमाम ब्लेसिंग्स के योग्य खुदावंद प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद
की वर्स है, इस पूरे बाइबल का की वर्स है ये। और खुदावन आज मैं इतनी खुश हूँ खुदावन कि आज इसी वर्ष से होते हुए खुदावन आपने एक द्वार खोल दिया। कैसे आप मैं खुदावन मेरे को इतना अंदर से खुशी लगी कि जैसे मेरे को खजाना मिल गया खुदावन। ओ प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना एक्साइटमेंट मैं फील कर रही हूँ खुदावन कि कैसे आप भेदों को खोल रहे हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं एक किताब जो आपकी किताब है जिमेंने की जीवन की पुस्तक है प्रभु, उसको तो मैं दूर से सुनती थी खुदावन, कैसे ऐसे जैसे कोई चीज दूर पे हो और उसके बारे में सुन रहे हो, लेकिन आज धीरे 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 वो किताब मेरे सामने आती चली जा रही है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कैसे ये किताब खुदावन जो कि वो ये रैप्चरिंग सब्सटेंस है खुदावन, इसमें खुदावन ये वो सब्सटेंस है खुदावन जो कि अनरिटन है खुदावन, वो ये बुक है खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और आज आपने मेरे लिए इस किताब को लेकर आए हैं प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपने बताया कैसे कि इसी अनरिटन वर्ड से ही खुदावन पितरों के मन की और पुत्रों के मन फिरेंगे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। मैं आज आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस नबी के इस मिनिस्ट्री के तहत पाई जाती हूँ खुदावन, जो कि मनों को फेरने के लिए आया खुदावन ये संदेश। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके लहू के तहत आती हूँ प्रभु यीशु मसीह। कैसे आज आपने ये जो बातें बताई हैं प्रभु, मैं इन बातों को सुन के ऐसी ना रह जाऊँ खुदावन, मैं इन पे खुदावन बहुत मनन करूँ और पूरा फायदा उठाऊँ प्रभु। सच में खुदावन ये आपने ट्रेजर दिया है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इसमें खुदावन कितनी बहनों की दुआओं को देख पाती हूँ खुदावन, मैं कितनी दुआओं को अपने देख पाती हूँ प्रभु। मैं बहुत आनंदित हूँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन आज ही मैं ये मैसेज में पढ़ रही थी खुदावन, कैसे कि सोलोमन एक बैकस्लिडन होते हुए भी उसकी इस दुआ को जोना ने जब बोला तो वो उसकी दुआ सुन ली गई खुदावन। और जब मैं यहाँ आई और आपने उसी बात को मेरे सामने बोला, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह आपका लाज और युगानुयुग एक से है, आप जिंदा खुदावन है, आपके सिवा कोई दूसरा खुदा है नहीं प्रभु यीशु मसीह। आप सच्चे हैं खुदावन, आप अद्वैत है खुदावन, आप जो कि एल एला एलोहिम जो सेल्फ एग्जिस्टिंग वन खुदावन, आप मेरे लिए खुदावन किंग्समैन रिडीमर बने, आप मेरे लिए खुदावन क्रिएटर बने, मेरे लिए सेवियर बने खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए खुदावन ये इंसानी जामा लिया खुदावन। कैसे दिन ब दिन एक एक करके आप मैसेजेस में होते स्टेप बाय स्टेप हमें अपने क्लोजर लेकर आ रहे हैं खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह आप आज हमारे बीच में मौजूद है खुदावन। हमारे जीवन में हम देख पाते हैं खुदावन एक एक इंस्टेंस में प्रभु, हमारे एक एक दुआओं में उनके जवाब में खुदावन आपको जिंदा देख पाते हैं। आप जिंदा खुदावन है, आपके सिवा कोई दूसरा खुदा है नहीं। आप सच्चे हैं, आप मेरे खुदावन है, आप मेरे बिलवड है, मेरे हस्बैंड है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन आप मेरे जो आपने मेरे हस्बैंड दिए उनके हेड है, और आप उनके हेड आप है और मेरे हेड वो है खुदावन। मैं बहुत प्रिविलेज महसूस करती हूँ इस बात का खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आज भी आप खुदावन हमारे बीच में इन दुआओं को सुनते हैं खुदावन। मेरी दुआ है प्रभु आपसे कि आप हमारे बीच में आए प्रभु यीशु मसीह। जब हम दुआएं रखते हैं, हमारी दुआओं को जवाब आप जब देते हैं तो हमारे जीवन खुदावन बदले जाए खुदावन। वो दुआ पीछे ना छोड़ दें, उस बातों को जब हमारे जीवन में घटती है उनको भूल ना जाए प्रभु यीशु मसीह। कितनी बारी होता है खुदावन आप उस दुआ को सुनते हैं, पूरा करते हैं और हम भूल के आगे निकल जाते हैं प्रभु, और हम फिर से सोचते हैं कि खुदावन ने हमारी दुआ सुनी ही नहीं सुनी। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं खास तौर से आपसे अपने लिए दुआ करती हूँ कि मैं आपके किए गए हर एक काम को याद कर सकूँ, और खुदावन मैं आपके किए गए हर काम को याद करके उस पे अपना एंकर बिठा सकूँ प्रभु यीशु मसीह। खुदावन मेरी कमी को आप दूर करना प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन मेरी दुआ है आज आपके लहू के नीचे मैं आती हूँ, इस अटोनमेंट के नीचे खुदावन, और मेरा पूरा याद है खुदावन आपके लहू के नीचे मैं सिललेस और स्पॉटलेस हूँ खुदावन। और मेरी दुआ आप सुनते हैं खुदावन कि मेरे प्यारे सारे भाई बहन बच्चे, मसीह का हर एक बच्चा, हर एक भाग खुदावन, भाई टाइटस उनकी पूरी फैमिली, तमाम ऑफिस बेयरर्स उनकी पूरी फैमिली, तमाम प्रचारक लोग उनकी पूरी फैमिली, तमाम भाई बहन बच्चे आपके लोगों के नीचे सुरक्षित पाए जाए खुदावन। और खुदावन मेरी दुआ है कि जो भवन का कार्य चल रहा है खुदावन, इसमें जुड़े हर एक भाई बहन बच्चे आप भाई जो मदद कर रहे हैं उनको बहुत बरकत दे।
के तहत ओ खुदावन आपकी ओर देखते हैं और आपका रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरी दुआ है भाई इग्नेशियस फ्रांसिस के बेटे टिमोथी के लिए खुदावन, आप मेरे भाई की दुआ को सुने खुदावन, आप हमारी दुआ को सुने खुदावन, आप उस बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल कर दें प्रभु, ताकि वो बच्चा हमारे बीच में एक बहुत बड़ी गवाही के रूप में खड़ा हो। उनके परिवार पर आप रहम करें खुदावन। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ खुदावन कि कैसे फील होता होगा खुदावन। ओ खुदावन, हम कैसे हर दिन हर सुबह उठ के एक अजीब एक टेंशन रहती होगी खुदावन। प्रभु आप इस बर्डन को मेरे भाई के जीवन से उसके परिवार के जीवन से दूर करें प्रभु, और मेरे उस बच्चे को संपूर्ण चंगाई आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा खुदावन टिमोथी चंगाई पाता है। आपने कहा he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquity, chastisement of our peace is upon him, and with his stripes we are healed. Oh खुदावन, I claim this promise for this child. खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी तमाम दुआओं को आपके सामने रखती हूँ खुदावन, आप जानते हैं प्रभु, आप पूरा करें और तमाम भाई बहन जो दुआ करते हैं उनको भी आप पूरा करें। मैं इसमें हाँ और आमीन के साथ शामिल हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। धन्यवाद। आमीन। जिंदगी के बानी प्रभु यीशु मसीह, मैं भी आपके चरणों में आती हूँ खुदावन, आप हमें अपने भवन में लेकर आए खुदावन, ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया आपकी कृपा है खुदावन, आपके अनुग्रह के बिना कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। ये आपका बहुत ही महान अनुग्रह है खुदावन, हमारे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, हमारे अंदर बहुत कमियां घटियां हैं खुदावन, हम कुछ भी अपने सोच से अच्छा नहीं कर सकते, कोई एफर्ट लगा के भी कुछ नहीं कर सकते खुदावन। अच्छे तो आप और आपका वचन है, जब आप हमारे अंदर आते हैं तो हमें भी अच्छा बना देते प्रभु। हम बहुत गलतियों में होते हैं, हमसे अजाने अनजाने में बहुत सी गलतियां होती खुदावन, हम सोच भी नहीं पाते और हम गलती कर पाते हैं खुदावन, और बाद में पछताते हैं खुदावन। जब खुदावन के आगे आते हैं खुदावन हमें माफ़ करता है, खुदावन का धन्यवाद करते हैं उसके लिए। हमारा खुदा इतना महान है, सामर्थ्य है, और हर एक लड़ाई की विजय प्राप्त करिए, जय प्राप्त करिए खुदावन। हमारे खुदा ने कोई भी बैटल हारी नहीं है खुदावन, ऐसा महान और सामर्थ्य जय पाने वाला खुदा हमारा है खुदावन। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदावन। सच में खुदावन, आपने हमारे को एक ऐसा चरवा दिया जिससे हमें हर एक बात की जो हमें समझ भी नहीं है उसकी भी समझ हो जाती है खुदावन। इसके लिए मैं आपके अति आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ हाथ उठा के खुदावन, कि आप बहुत ही महान है, और हमारे चरवाई को प्रभु आप बहुत आशीष और बरकत दे खुदावन, और ऐसी वाणी हम हर समय सुनते रहे ताकि हम करेक्ट हों और हम बचे, ताकि हमारी रैप्चर की तैयारी हो खुदावन, ताकि हम सही रास्तों पे चल सके, सही वचन सुन सके, सही दिशा पकड़ सके, सही योजना, सही इच्छा, सब कुछ प्रभु आपकी हमारे जीवन में पूरी हो खुदावन। हम घटे आप बढ़े हमारे जीवन में प्रभु, ऐसी दया करे खुदावन। मेरे खुदावन यीशु मसीह, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती प्रभु। आपने ट्यूसडे की मीटिंग में पुलपिट से हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना, हमारे को बहुत ऐलान करा, हमें चेतावनी दी खुदावन कि मेहरौली के लोगों, चर्च कंपाउंड के लोगों वहाँ से निकल आओ, क्योंकि वो सदोम अमोरा है प्रभु, वहाँ पर यूजफुल लाइट भी आ चुकी है खुदावन, जो हमारे जजमेंट के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी खुदावन। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। आप हमारी मदद करें, हमारे जितने भी भाई बहन चर्च कंपाउंड में रहते, जितने भी विश्वासी भाई प्रभु, उन सब की मदद करें खुदावन। सब जिन्होंने मन बना लिया वहाँ से जाने के लिए खुदावन, आप उनकी इच्छा को पूरी करें खुदावन। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है खुदावन। अब हम वहाँ रहना नहीं चाहते, हमारा मन उखड़ गया है खुदावन। प्रभु आप मेरे बहन भाइयों की सबकी मदद करें और हमें कई अच्छी दिशा दिखाए प्रभु। हमें कुछ नहीं सूझ रहा, हम कहाँ जाए, कहाँ किस तरफ जाए, क्योंकि जगह जहाँ पर भी जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी नजर आती है, हर जगह गड़बड़ी नजर आती है। कहीं कहते हैं अनऑथराइज है, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं खुदावन, हम कुछ नहीं समझ में आता। हमारी सोच तो आपकी है, आप अपनी सोच के बारे में दिशा दिखाएं, हमें वो रास्ता दिखाएं
हम इसलिए आपके आगे अपनी विनती रखते हैं और मेरी विश्वास है आज की इब्रानी 11 में प्रभु आपने कहा आप आज और कल युग एक से हैं, आप नहीं बदलते, आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। जब जब हमने आपकी ओर अपने हाथ उठाए, अपनी आपकी ओर देखा, हम कभी शर्मिंदा नहीं हो खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद। आपने कहा अगर यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, पहाड़ पे को समुद्र पे जागे तो वो हो जाएगा प्रभु। आप ऐसे महान खुदावन है प्रभु, आप बहुत ही सामर्थ्य प्रभु, आप हम सबकी मदद करें खुदावन। मेरी आपसे यही विनती है, हमारी सारी कमी घटियाँ, हमारी बुराइयाँ हमसे दूर करें। हम अच्छा बनना चाहते हैं प्रभु, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं प्रभु, ऐसी दया करें मेरे भी और मेरे बहन भाइयों की भी खुदावन। आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु, जैसे हम अपने घर के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे खुदावन प्रभु, जबकि हमारा नया भवन बन रहा है प्रभु, उसके लिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है खुदावन। उस भवन की हर एक तैयारी में प्रभु आपकी मदद की जरूरत है। आप मेरे बहन भाइयों की, मेरे जितने भी बहन भाई वहाँ पर काम करते हैं उन सब की आप मदद करें और भवन को तैयार होने में किसी चीज़ की कमी ना हो। वो भवन सुचारू रूप से आपके बताए हुए तरीकों के मुताबिक बने खुदावन, उसमें एक एक काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन, और किसी चीज़ की कमी घटी ना हो, कोई पैसे की किसी चीज़ की नहीं हो, और वो भवन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो खुदावन। आपकी निगरानी में हो, आपके दूत वहाँ पर निगरानी करे, आपकी मेहरबानी उस भवन में बनी रहे, ताकि हमारी कलीसिया वहाँ पर फिर से एक और रेवलेशन को प्राप्त करे खुदावन। आपका नाम मुबारक कहती हूँ, आपके नाम की तारीफ करती हूँ खुदावन। अपनी सभी गलती अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगते हुए खुदावन आपसे विनती करती हूँ कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया है खुदावन। आपका धन्यवाद करती प्रभु, आप दया करें और प्रभु आपके नाम की जय और स्तुति और तारीफ हो। आपका जितना भी धन्यवाद करूँ मैं, मेरा परिवार आपके लिए कम है खुदावन। आप हमें अपने वचन में बनाए रखें और अपने वचन के मुताबिक हमें चलने को सिखाएं खुदावन, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना है। ये छोटी सी दुआ और धन्यवाद और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद बाप आसमानी खुदावन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते खुदावन। महान खुदा, आपके जैसा कोई खुदा है खुदावन, आपका नाम सबसे ऊंचा है खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने खुदावन हमारे गुनाहों का खुदावन, जिस वक्त हम दलदल में पड़े हुए थे प्रभु जी, खुदावन आपने अपने लहू के द्वारा हमारा छुटकारा किया खुदावन। हमारा जीवन संसार में बर्बाद था खुदावन, कोई भी धार्मिकता हमारे पास नहीं थी खुदावन, कोई चीज़ हमें बचा नहीं सकती थी खुदावन, लेकिन आपने खुदावन हमें देखा प्रभु और अपना बहुमूल्य सही लहू हमारे लिए बहाया खुदावन। ओ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आपने हमारे लिए दुख सहा खुदावन। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि प्रभु आज जब हमारे बीच में आप मेमने के जीवन की पुस्तक को लेकर खोल रहे हैं खुदावन, कि प्रभु आपका बहुत धन्यवाद हो कि खुदावन ये कोई हमारी खूबी है ही नहीं प्रभु, कोई हमारी धार्मिकता नहीं खुदावन, हमारे अच्छे काम नहीं है खुदावन। ये सच बात है खुदावन कि हम आज भी बहुत गलतियाँ करते हैं प्रभु। प्रभु मुझ में बहुत कमी है खुदावन, प्रभु मैं बहुत गलती कर देती हूँ खुदावन, लेकिन प्रभु एक छोटी बच्ची के समान आपके पास आई है खुदावन, ये आशा करते हुए कि प्रभु आप मुझे माफ़ करेंगे खुदावन। प्रभु शुरू से ही कुछ ऐसा प्रभु मुझ में बहुत गलतियाँ हैं खुदावन, बस मेरे जीवन में एक ही अच्छा हुआ खुदावन कि मैंने आपको जाना और आपके नाम को ग्रहण कर लिया खुदावन, ये आपका रहम मुझ पर हो गया खुदावन। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, इसके अलावा कुछ अच्छा मेरे अंदर है नहीं खुदावन, अच्छा आप और आपका वचन है खुदावन। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ खुदावन कि आपने मुझे बचाया प्रभु, मेरे परिवार पर रहम किया खुदावन, मेरे भाई बहनों पर रहम किया खुदावन। आपने जो कीमत हमारे लिए चुकाई खुदावन, उसके दाम किसी के पास नहीं है खुदावन। हे प्रभु आपका बहुत धन्यवाद हो, आपके पवित्र नाम की तारीफ हो खुदावन, आपका पवित्र नाम सदा हमारे जीवनों से ऊंचा हो खुदावन। प्रभु आप सदा आदर और महिमा के योग्य हैं, आप सदा तारीफ के योग्य खुदा है। ओ प्रभु आपकी जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन
कि प्रभु जब हमारे पास्टर भाई ने बताया खुदावन कि आप ही वो हमारे भवन हैं जिसका नाम यीशु मसीह है प्रभु, हम प्रभु जी आपकी ओर ही अपने हाथों को फैलाते हैं खुदावन। खुदावन जितनी बीमारियां हमारे भाई बहनों के जीवनों में खुदावन वो यीशु मसीह आपके नाम में दूर हे प्रभु, जितने भी कमियां घटिया हैं प्रभु यीशु हमें और हमारे भाई बहनों में खुदावन आपके पवित्र यीशु मसीह नाम में वो दूर की जाए। हे प्रभु मेरी प्रार्थना है जो भवन हमारे लिए प्रभु जिसके लिए जमीन खरीदी गई खुदावन, युद्धों को जीतने वाले खुदा, मेरी प्रार्थना है खुदावन उस जमीन को लेते हुए खुदावन ने एक बहुत बड़ी चीज जल को जीता गया खुदावन। प्रभु आप उस भवन को जल्द से जल्द बना कर तैयार करें खुदावन। ओ प्रभु उसकी हर एक जरूरत प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा पूरी हो खुदावन। प्रभु जो भाई खुदावन उसमें लगे हुए हैं खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो खुदावन। हर एक भाई बहन बरकत पाए खुदावन। मेरी प्रार्थना खुदावन, मैं भी खुदावन इस बेटे तिमोथी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। सच बात है खुदावन, जब मैं भाई को देखती हूँ प्रभु हर बार वो अपने बेटे की रिक्वेस्ट रखते हैं खुदावन आपके सामने प्रभु। मेरी भी प्रभु हृदय से दुआ है खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह वो आपके नाम में चंगा हो जाए प्रभु, उसके बंधन टूट जाए खुदावन। इम्पॉसिबल के खुदा आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं जिसे आप नहीं कर सकते प्रभु। आपने हर एक जंग को जीता है खुदावन, हर एक लड़ाई को जीता है खुदावन, और सिर्फ आपके लोगों ने खुदावन आपकी वर्शिप करी है खुदावन, आपके नाम को उठाया खुदावन और आपने उनको जिताया प्रभु। मेरी प्रार्थना खुदावन इस बेटे को आप सब कुछ चंगाई दे खुदावन, दया करें रहम करें लॉर्ड। हमारे पास्टर भाई को खुदावन बहुत आशीष दे, बरकत दे खुदावन। प्रभु एक सच्चा और भला चरवाहा आपने हमारे लिए रखा है, एक महान सेवका ये हमारे लिए खुदावन, ताकि हम रैप्चर में उठाए जाए खुदावन। जो खुदावन आपके लहू की कीमत हमें समझाते हैं खुदावन। हे प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन, अपने हाथों को उठाती हूँ प्रभु कि आप खुदावन हमारे भाई को बहुत ऐसे इस्तेमाल करें खुदावन। भाई टाइटस को भी सचमुच में खुदावन आप बहुत आशीष दें खुदावन, उन्हें बल प्रदान करें खुदावन, उनकी फैमिलियों को आप बहुत आशीष बरकत दें खुदावन। और मेरी प्रार्थना खुदावन हृदय से खुदावन म्यूजिशियन भाइयों के लिए भी खुदावन, जो खुदावन कैसे प्रभु ये कैसे खुदावन ये तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं खुदावन, एक एक शब्द के लिए खुदावन ये धुन को बना पाते हैं खुदावन। हे प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने आत्मिक धुन से और भरे खुदावन। मेरी प्रार्थना खुदावन आप रहम करें प्रचारक भाइयों के भी खुदावन, उनके भी साथ खुदावन, उनकी फैमिलियों को उन्हें आप बहुत आशीष बरकत दें, ताकि प्रभु वो आखिरी भेड़ जब आए और हम यहाँ से उठ जाए खुदावन। दया करें रहम करें मेरी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना प्रभु सारे आदर भक्ति से खुदावन आपके हाथों में सौंप के प्रभु कमी घटियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको चढ़ाते खुदावन, सुना कबूल हालेलुया हालेलुया। मेरे आसमानी बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ना बदलने वाले मेरे खुदा के नाम से, जो आजकल और युगानुयुग एक सा है उसके नाम से प्रभु जी, ओ खुदा बाप स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई और दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा बाप कैसे अद्भुत रीति से प्रभु जी आजकल आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं, अपने वचन को खोल रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कैसे ये पुस्तक प्रभु जी, द बुक प्रभु जी, ओ खुदा बाप आप हमारे ऊपर खोलते चले जा रहे हैं प्रभु जी। जो बातें हमने कभी देखी नहीं प्रभु जी, वो बातें आज आप हमें खोल के समझा रहे हैं और बता रहे हैं प्रभु जी। ये एक ऑर्डिनरी पेपर नहीं है प्रभु जी, ये एक खाल है प्रभु जी, जिस खाल के पीछे आप खुद हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ उसके खाल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है प्रभु जी, ओह आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हमारे नामों को प्रभु जी जीवन की पुस्तक में प्रभु जी, लैंड बुक ऑफ लाइफ में बिना आरंभ से पेशतर लिख दिए थे प्रभु जी। ओह खुदा बाप, और आपने उसका कर्ज चुकाने के लिए प्रभु जी आपने प्राइस पे करी प्रभु जी। ओह खुदा बाप मैं आपका
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। कोई और इस प्राइस को पे नहीं कर सकता था प्रभु जी। आप हमारे किंग्समैन रिडीमर बने प्रभु जी, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम तो इस योग्य नहीं हैं प्रभु जी, हम तो हमेशा गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं प्रभु जी। आप हमें क्षमा करें प्रभु जी, हमें अपने योग्य बनाएं प्रभु जी, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी। हम आपके साथ साथ चलना मांगते हैं, आपके पीछे पीछे चलना मांगते हैं प्रभु जी, इस वचन के पीछे चलना मांगते हैं, मैसेज के पीछे चलना मांगते हैं प्रभु जी। आप हमारी मदद करें। ओ खुदा, हम अपने आप से नहीं चल सकते। जैसे बाप एक छोटे बच्चे को जब वो चलना सीखता है उसका हाथ पकड़ के चलाता है, आप हमारे हाथ पकड़ करके चलाएं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, अपने मार्ग के ऊपर ले करके चले प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे आस्था भाई के लिए एक बार और भाई को बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी। अपने रेवलेशन से भाई को और भरता चला जाए। ओ खुदा, हम कैसे देख रहे थे प्रभु जी, सुलेमान ने जब वो भवन बनाया प्रभु जी, उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु जी, और हर एक बातों के लिए, जिन जिन के लिए सुलेमान ने प्रार्थना करी, जब वो बातों के लिए और ने भी प्रार्थना करी, आपने उन प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। डैनियल ने प्रार्थना करी प्रभु जी, आपने सुना प्रभु जी, अपने जाति भाइयों का पापों का अंगीकार किया प्रभु जी, और आपने समय से जो था इजराइलियों को छुड़ाया प्रभु जी। जो उसने मांगा नहीं प्रभु जी, अंत समय तक का भेद आपने उसके ऊपर खोल दिया प्रभु जी। आज भी आप अंत समय का भेद हमारे ऊपर खोलते चले जा रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सच है प्रभु जी, हम आपके भवन की ओर देखते हैं, यीशु मसीह की ओर देखते हैं प्रभु जी, उस आला नाम की ओर हम देखते हैं, उस खुदा की ओर हम देखते हैं जो अद्भुत हमारा खुदा है। मैं जो हूँ तो हूँ, न मेरे पहले कोई था न मेरे बाद कोई होगा, उसकी ओर देखते हैं प्रभु जी। आप हमारी मदद करें, हमें तैयारी बख्शें प्रभु जी, हम रैप्चर में जा सकें प्रभु जी। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, छोटे बेंजामिन के लिए प्रभु, जब वो लड़ाई में जुटा हुआ है प्रभु जी, आप उसे विक्ट्री दीजिए प्रभु जी। सारे दुश्मन खत्म हो जाएं प्रभु जी, मार करके खत्म कर दिए जाएं प्रभु जी। आपका बच्चा कभी हार नहीं सकता, आप उनकी लड़ाइयों को आप लड़ें प्रभु जी। जैसे पहले आपने लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें लड़ाई नहीं लड़ना पड़ा, आप वही खुदा हैं प्रभु जी। आज भी आप उनकी मदद करिए प्रभु जी, और उन्हें विक्ट्री दीजिए प्रभु जी। और वो समय आने दीजिए जल्द से जल्द जब आप अपने आप को छोटे बेंजामिन के ऊपर प्रकट करें प्रभु जी। उससे पहले हमारे यहाँ से जाना हो सके प्रभु जी। जितने भाई बहन यहाँ हैं सबको आप बड़ी बरकत दीजिए प्रभु जी, बड़ी आशीष दीजिए। पास्टर भाई लाल के ग्रुप को आप बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए। बहुत धन्यवाद के साथ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। तो हमने सुलेमान की प्रार्थना को पढ़ा है प्रभु जी, और उसी के अनुसार आज प्रार्थना करिए प्रभु जी। वो खुदा, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुना है आपने, और उसका जवाब भी दे दिया है। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मैं पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं, और जहाँ पर भी हैं आप सबके पास 5 मिनट का मौका है अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखने का। आमीन।
Thou, the spring of all my comfort, more than life to me. Who have I on earth besides thee? Who in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. Why on others thou art calling, do not pass me by. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे सुलेमान ने अपने हाथ आपके सामने पसारे, उस मंच पे से आज शाम एक अगुए की तरह इस प्रजा की जो आज सामने मेरे खड़ी है, मैं अपने हाथ पसारता हुआ है यहोवा, क्योंकि हमारा मददगार कोई और नहीं, आप हैं। हमारी मदद आप ही से आती है। हमारी जिंदगी, हमारी उपलब्धियां, हमारा जो कुछ भी है खुदावन आपका दिया है। इसलिए सारे आदर और महिमा और धन भक्ति शक्ति के योग आप ही बद किया हुआ मेमना हमेशा बने रहे। आपके लहू के नीचे आते हैं और सबसे पहले मानते हैं खुदावन कि हम गुनहगार हैं। कई जगहों में हमने अपना अविश्वास प्रकट किया, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, ऑफिस में, बस में, रास्ते में, भाइयों बहनों के प्रति हमने आपके वचन पर अविश्वास प्रकट किया। हमें क्षमा करें, हमारे अविश्वास में हमारी मदद करें, क्षमा करें। ओ खुदावन, एक मन फिराव का अवसर हमारे भाइयों बहनों को बख्शें। खुदावन परिवारों को रिस्टोर करें, जिंदगियों को रिस्टोर करें, बीमारियों को दूर करें, दरजुलियों को दूर करें, जो बंधन है उन्हें दूर करें, और प्रभु यीशु मसीह अपने लिए एक प्रजा तैयार करें। नबी ने कहा जिस यहोवा यिरे ने वो रैम प्रोवाइड किया, वही अपने लिए अंत के दिनों में कलीसिया प्रोवाइड करेगा। हे प्रभु यहोवा यिरे, हमें अपना मास्टरपीस बनाइए। आज शाम हमारी आपसे हाथ उठा के ये दुआ है, मेरी दुआ है खुदावन हमारे मुकदमों को आप खारिज करें, हमारे दुश्मनों के मुंह को काला आप करें, वो पीठ भगा के भागे, कोई इस प्रजा के विरोध खड़ा ना होने पाए। ये आपके नाम की प्रजा है और आपके नाम की कहलाती है। प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त, हमारी कोई अच्छाई नहीं लेकिन अपने नाम के निमित्त प्रभु यीशु मसीह रहम करें। कलवरी क्रूस पे आपने हमारे तमाम गुनाहों को लेके आप चढ़ गए। ओ धन्यवाद। जिस पे सारा भवन टिका हुआ है वो आप हैं, उसके अलावा कोई और है नहीं। हमारा सर आपके सामने झुकता है, आपको दंडवत कहता है। प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती और प्रार्थना है बच्चे तिमोथी के लिए, उसकी अकल को आप फेर के लाएं और चंगाई बख्शें। भाई आशीष रस्तोगी की रीढ़ की हड्डी को आप छुएं, उनके जोड़ों को आप छुएं, मांसपेशियों को आप छुएं, चंगाई दें। भाई बेंजामिन को खुदावन अपने आपे में लेके आए। इधर दुआ है खुदावन और भी जो बीमार है, बहन सीरत के लिए
जिनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई और ट्रीटमेंट्स होकर गुजरी हैं, उन्हें भवन में आप वापस रिस्टोर करें। मेरी दुआ है उस बहन निधि के लिए जो कि आईसीयू में एडमिट है, खुदावन मजीदिया में अपना शिफा भरा हाथ लगाएं और उस बहन को चंगाई बख्शें। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन, और जो बीमार हैं, बहुत धन्यवादित हूँ बरेली में भाई शलभ को आपने चंगाई दी, जो क्या प्लेटलेट केवल 10,000 रह गया, और क्या गवाही उसने गजब की लिखी। उसने महसूस किया कि उसके पैरों की तरफ किसी ने उसे छुआ, फिर वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उठा तो वहां के वार्ड के लोग उससे कह रहे थे तुम जंग जीत गए, आपने उसे चिता दिया। ओह, आपका नाम मुबारक हो। मृत्यु की मुख से आपने निकाला। ओ खुदावन, मृत्यु से निकालने वाले आप हैं, दया करने वाले आप हैं, सृजनहार, तारनहार, पालनहार। तपस्वियों के आधार, पुरुषोत्तम, जिसके आगे ना कभी कोई था, ना है, ना कभी कोई हो सकता। आए मेरे मान, तू यहोवा को धन्य कह। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपका गुण सच है कि आप कल, आज, युगान युग एक सा हैं। मेरी पूरी कलीसिया के लिए हाथ जोड़ के दुआ है, पवित्र आत्मा से भरें, अपने मार्गदर्शन में लिए चलें। जो भाई निकलते हैं प्रचार के काम के लिए, उनके परिवारों की सुरक्षा आप करें, हमारी रखवाली आप करें। धन्यवाद हो, जमीन आपने ही दी, भवन का नक्शा भी आपने ही दिया, कौन सा पिलर कहां लगेगा आप ही समझाएं, आप ही बनवाएं। आपके हाथ में सब कुछ सौंपते हैं और आपका रहम चाहते हैं। सारे आदम, महिमा और धन, भक्ति, शक्ति के योग आप ही बद किया हुआ मेमना है। दुआ है खुदावन, हमें नहीं मालूम कहां से पैसा आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप प्रोवाइड करेंगे। आप यहोवा यिरे हैं और आप हमारे लिए सब कुछ करने वाले हैं। खुदावन, जब मेहरौली में लोगों के लिए एक संदेश आया और वो लोग एक फैसला लेना चाहते हैं, मदद करें। खुदावन यीशु मसीह जब तक वहां है उनकी बड़ी मदद और रक्षा करें और आगे उनके लिए मार्ग निकालें कि वो वहां से शिफ्ट करके कहीं और जाने वाले हों। और इस बीच अगर रैप्चर हो तो सब हम आपके साथ रैप्चर में जा सकें। आपका नाम मुबारक हो। हमारे युद्धों को आप लड़ें। बच्चों की जो पढ़ाई कर रहे हैं, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, उनकी अक्लें खोल दें, बहुत बढ़िया नंबरों से पास हों और अपने दोस्तों से ऊपर निकलें। आपने कहा मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, तुम नहीं। आपका नाम मुबारक हो। मेरी दुआ है खुदावन आप रहम करें, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दें, चिराग को संपूर्ण चंगाई दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मुझसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह उसे माफ़ करते हैं आप हमारे कसरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। मैन